हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। आप सभी को जय श्री राम। और श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो हो चुका है। रामलला जो है वो विराज चुके हैं अयोध्या पावन नगरी के अंदर। राम जी जो है वो आ चुके हैं। और आज सब कुछ मतलब ऐसा ना हो दोस्तों कि आप आज भी मांगने लग जाओ कुछ, है ना, कि प्रभु ये कर देना, प्रभु ये कर देना। पहले प्रभु को बोलना कि धन्यवाद प्रभु, आपने जो दिया वो बहुत कुछ दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद आपका हमारे लिए। क्या हुआ, चल रही है ना क्लास? तो प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, बस इतना कहिए कि जो आपने हमें दिया वो बहुत कुछ दिया है हमें, और आपने इस काबिल समझा हमें, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को जय सिया राम। और जो आपने सोचा था वो आखिरकार पूरा हो चुका है। और बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या, बताइए एक बार। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके। चलिए, क्लास तो चल रही है ना, क्लास तो लाइव चल रही है, बाकी कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज हम बहुत कम पढ़ने वाले। आज हमारे पास जो बस बचा हुआ टॉपिक हमारा मुद्रा वाला वो पूरा कर लेंगे आज जो है। बाकी आज पूरा भारत दिवाली के अंदर लीन है, मैं भी दिवाली के अंदर ही लीन हूँ। मतलब मैं भी आज मतलब अलग ही अनुभूति हो रही है आज के लिए। मतलब कि कहते हैं जिसको कि अलग टाइप का, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि संसार के अंदर ही है, अब कुछ अलग महसूस सा हो रहा है ना। तो चलिए हम हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो पूरा कर लेते हैं, और फिर दोस्तों हम जो है आज की क्लास को विराम देंगे। जो हमारा कम से कम मान लीजिए आप 45 मिनट्स मान लीजिए हमें लगने वाले हैं, जो हमारा बचा हुआ मुद्रा कैपिटल वाला जो टॉपिक है वो पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम कहाँ पहुंच गए दोस्तों? हम जो है हमने एशिया महाद्वीप शुरू किया था, हमने भारत भूटान बांग्लादेश पढ़ लिया, म्यांमार नेपाल चीन पढ़ लिया, तो हमने श्रीलंका मंगोलिया मालदीव पढ़ लिया, पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान पढ़ लिया, तजाकिस्तान ईरान इराक पढ़ लिया, बहरीन कुवैत संयुक्त अरब अमीरात पढ़ लिया, इजराइल सऊदी अरब यमन पढ़ लिया, सीरिया ओमान इंडोनेशिया पढ़ लिया, मलेशिया कंबोडिया फिलीपींस पढ़ लिया, सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम पढ़ लिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया जापान पढ़ लिया, अफगानिस्तान कतर अजरबैजान पढ़ लिया, अफ्रीका महाद्वीप शुरू किया हमने, मिस्र लीबिया मोरक्को पढ़ लिया हमने, नाइजीरिया नामीबिया सूडान पढ़ लिया, सोमालिया इथियोपिया युगांडा पढ़ लिया, बोत्सवाना केन्या मॉरिशस पढ़ लिया, इसके अलावा तंजानिया अल्जीयर्स आप अल्जीरिया जिम्बाब्वे पढ़ लिया, माली मोजम्बिक कैमरून पढ़ लिया, आइवरी कोस्ट जिबूती इरिट्रिया पढ़ लिया दोस्तों हमने, गैबोन घाना लाइबेरिया पढ़ लिया हमने, मेडागास्कर मलावी मोरिटोनियो पढ़ लिया। और ये हमारा बचा हुआ है ना, ये मेडागास्कर मलावी मोरिटोनियो जो है वो हमारा बचा हुआ है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कल हमारे पास जो हमारा जो पिछला टॉपिक रह गया था आपके, उससे आगे बढ़ने वाले हम लोग जो है, हमारा टॉपिक अब आने वाला है मेडागास्कर जो है। यहाँ पर हम थे तो आपके मेडागास्कर आप लगाइए हेडिंग जो है, मेडागास्कर की तो बात करूं मैं आपसे। मेडागास्कर जो है यहाँ हम पहुंच चुके हैं, तो आप भी सब पहुंच जाइए फटाक से, आप भी पहुंच जाइए फटाक से। मेडागास्कर जो है यहाँ पहुंचो फटाक से आप लोग जो है। तो चलिए मेडागास्कर पहुंच जाइए आप लोग फटाक से। चलिए मेडागास्कर की बात करूं मैं आपसे। मेडागास्कर राजधानी क्या है वो लिखेंगे, और उसके अलावा जो उसकी मुद्रा है वो लिख लेंगे। मुद्रा इतनी काम की नहीं, पर राजधानी जो है वो काम की लिखना आपके एंटोनानरीवा लिखना, आपके राजधानी आपके एंटो लिखिए, एंटो नानेरीवा जो है ये इसकी राजधानी है। ठीक है, और पूछूं आपसे इसकी मुद्रा, पूछे आपसे इसकी मुद्रा पूछूं आपसे ना, मेडागास्कर राजधानी एंटोनानरीवा जो है वो इसकी राजधानी रहने वाली आपके। और अरियारी जो है मुद्रा लेना, अरियारी जो है इसकी मुद्रा है। ठीक है, अरियारी जो है मुद्रा इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। एंटोनानरीवा राजधानी रहने वाली है इसकी, और अरियारी जो है। चलो आपके कमेंट अब आ गए ना, आपके कमेंट अब आ गए, पहले कमेंट नहीं आए थे ना। हाँ लाइबेरिया तक हो गया ना, देखो ये रहा लाइबेरिया, यहां तक हो गया है।
इसके बाद अगला कौन आपके, मेडागास्कर अगला हो गया है। एंटोनानरिवो आपकी राजधानी हो चुकी है। अरियारी आपकी क्या है, इसकी करेंसी हो चुकी है, ठीक है, करेंसी जो है अरियारी हो चुकी है ना। मलावी दोस्तों पूछूं आपसे, हमारे से कोई काम का नहीं, फिर भी देश है तो हमें उसकी राजधानी लिखनी पड़ेगी। सो हमारा एग्जाम में कोई काम की नहीं है कि भाई मलावी जो है क्या राजधानी है, ये दोस्तों हमारे काम का है। क्योंकि अगर पूछूं आपसे हिंद महासागर लिखना, आपके इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप पूछे आपसे, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो यही है ना। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, यही है ना। तो लिखिए मेडागास्कर है। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए मलावी पूछूं आपसे, लिलोंगवे ये इसकी राजधानी है ना। लिलोंगवे जो है वो इसकी राजधानी, आपके मलावी की राजधानी पूछूं आपसे लिलोंगवे। और क्वाचा जो है वो इसकी मुद्रा है ना, क्वाचा मुद्रा है, लिख लीजिए, कोई काम का नहीं है ना। मोरिटानिया पूछूं आपसे, ये भी काम का नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिख लीजिए, आपके नुआक्स ना, नुआक्स जो है, नुआक्स जो राजधानी है इसकी, नुआक्स इसकी राजधानी है मोरिटानिया की, आपके नुआक्स राजधानी है। और ओगुइया जो है लिखना, ओगुइया जो है वो इसकी करेंसी है। ये तीनों ही हमारे काम की नहीं है। मेडागास्कर हमारी इसकी राजधानी काम की है, क्योंकि ये इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो मेडागास्कर है, ये आपको ध्यान रखना है। एंटोनानरिवो उस राजधानी है इसकी, बाकी बाकी और चीजें कोई काम की नहीं है हमारे। मलावी लिंगलोगवे राजधानी है इसकी। मोरिटानिया पूछूं आपसे, नुआसक्त राजधानी है, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए ना। इसके बाद बात कुछ हो, नाइजर, ये काम का ना, नाइजर की राजधानी से बड़े काम की आपके। नाइजर पूछो दोस्तों आपसे, इसकी राजधानी से पूछे आपसे, लिखना आपके नियामी, नियागमी लिखना, नियागमी जो है वो इसकी राजधानी, दोस्तों आपके इसकी राजधानी होगी आपके नाइजर की आपके। और नाइजीरिया की पूछूं आपसे, नाइजीरिया पूछे बताओ, कौन बताएगा आप में से, नाइजीरिया पूछूं आपसे, उसकी राजधानी क्या है बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। नाइजीरिया उसकी राजधानी क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों नाइजर पूछूं आपसे, नियामी इसकी राजधानी है। और सो आपके, और सॉरी नियामे इसकी राजधानी, नियामे लिखना आपके, नियामे जो है उस राजधानी से आपके, नियामे इसकी राजधानी है। और नियागमी इसकी करेंसी है ना, लिखिए आपके, लिखिए नाइजीरिया पूछूं आपसे, नियामे, ठीक है। बाकी दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है ना इसकी, लिखिए प्रिटोरिया राजधानी है इसकी, कैपटाउन इसकी राजधानी है, कैपटाउन इसकी राजधानी है। और ब्लोम फाउंटेन भी इसकी राजधानी है ना, ब्लोम फाउंटेन जो है कैपटाउन, कैपटाउन राजधानी है इसकी, कैपटाउन राजधानी है। और जो ब्लोम फाउंटेन है वो भी इसकी राजधानी है ना। दोस्तों 3 अंग होते हैं शासन के ना, एक जुडिशरी होता है जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, एक सरकार होती है हमारी गवर्नमेंट, एक आपके पार्लियामेंट संसद होती है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वही 3 राजधानी जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और करेंसी पूछूं आपसे, रैंड करेंसी है इसके ना, रैंड करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रैंड करेंसी है, ये हमारे काम का है। दक्षिण अफ्रीका हमारे काम का, ध्यान रखिएगा ना। साउथ अफ्रीका हमारे काम का है। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, कैपटाउन, ब्लोम फाउंटेन और रैंड करेंसी इसकी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए रैंड करेंसी है। हाँ अबूजा, वेरी गुड रसगुल्ला, अबूजा जो है, अबूजा पूछूं आपसे, ये इसकी राजधानी नाइजीरिया ना, अबूजा इसकी राजधानी, ठीक है, अबूजा इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारे काम का है, रैंड करेंसी है और इसकी 3 राजधानी आपके सामने। लिखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने आ चुका है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं ना। संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण है, पूछूं आपसे इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है ना, ये इसकी राजधानी है। नदी कौन सी है, पोटामैक नदी है, लिखिएगा पोटामैक नदी जो है इसके किनारे पर ये राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और पूछूं मुद्रा क्या है, डॉलर इसकी मुद्रा है, डॉलर इसकी मुद्रा है, ठीक है, डॉलर इसकी मुद्रा है। तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, नदी कौन सी है, पोटामैक नदी है, ठीक है। और दोस्तों यही पूछूं आपसे, यही दोस्तों छापना आपके, यही जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय ना, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक पूछूं आपसे, विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय कहां, दोनों का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है ना। तो यूएसए, वॉशिंगटन डीसी और डॉलर छापना, ये इसकी करेंसी जो है डॉलर हो गई है ना इसकी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या कर रहे हो, क्लास चल रही है ना, ये कमेंट्स क्या आ रहे हैं फिर, क्लास चल रही है ना रसगुल्ला, दिल भेज दो फटाक से, क्लास चल रही है तो। कनाडा पूछूं आपसे,
देखना कनाडा पूछे आपसे, राजधानी इसकी ओटावा, राजधानी इसकी ओटावा, ठीक है। देखिए कनाडा, राजधानी इसकी ओटावा है ना। कनाडा पूछूं आपसे, राजधानी इसकी ओटावा, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछूं यहाँ पर, इसकी मुद्रा पूछूं आपसे, यही इसकी मुद्रा है ना, डॉलर छापना इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो ओटावा राजधानी हो गई कनाडा की आपके, और डॉलर ही इसकी क्या करेंसी है ना। मैक्सिको पूछूं आपसे, मैक्सिकन सिटी कौन सी है, मैक्सिकन सिटी, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी छापना राजधानी हो गई ना। तो मैक्सिको पूछूं आपसे, मैक्सिकन सिटी दोस्तों, और छापना आप करेंसी पूछूं आपसे, पैसो करेंसी है ना, पैसो करेंसी, ठीक है। तो पैसो करेंसी है यहाँ की छापना ना, तो पैसो करेंसी है। तो मैक्सिको, मैक्सिकन सिटी और पैसो करेंसी, ठीक। क्लास ठीक चल रही है हमारी तरफ से, आप चेक कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो अगर दिक्कत आ रही है कोई आपके। और अगर कोई किसी को क्लास अगर नहीं भी दिख रही हो ना, तो एक काम करना, 1 मिनट वापस जाना और फिर वापस आ जाना, आपकी क्लास चल जाएगी है ना, अगर नहीं चल रही है तो। हाँ, अगर क्लास नहीं चल रही है तो ऐसा करो, 1 मिनट वापस जाओ, फिर वापस आओ, क्लास आपकी चल जाएगी। अगर नहीं चल रही है, बहुत सारा लोड आ गया है मुझे लग रहा है, 1 मिनट रुकिए। मुझे दिखाओ, जिनका भी क्लास नहीं चल रहा है वो 2 मिनट एक बार वापस जाओ, फिर वापस आओ, फिर क्लास चलेगा ना। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। रिफ्रेश करते रहो कमेंट ना, जिससे मुझे पता तो लगे यार। जिनका क्लास नहीं चल रहा है वो 2 मिनट वापस जाओ, फिर वापस आओ, जल्दी करो फटाक से, फिर चल जाए क्लास। आज समस्या है मुझे पता है ना। 2 मिनट के लिए वापस जाओ, फिर वापस आओ, मैं 2 मिनट यहीं पर खड़ा हूं, कुछ नहीं करना ना। आ जाओ सब एक बार, 2 मिनट हुआ, बाहर हुआ, फिर वापस आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा। अभी कोई जवाब नहीं दूंगा कमेंट बॉक्स का, ठीक है। सभी 2 मिनट जाओ, फिर वापस आओ एक बार। आ गए वापस, आ रहे हो वापस, धीरे धीरे आ जाओ, आ जाओ। अब बताओ, अब मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको, दिखाई दे रहा हूँ, बताओ नहीं दे रहा हूँ, क्या हाल है बताओ अब। अब बताओ, दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, क्या कुछ सही हुआ नहीं हुआ, बताओ फटाक से। टेक्निकल है रसूलुल्लाह ना, कुछ नहीं कर सकते इसमें ना, टेक्निकल है, ठीक है, मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चा। टीम काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, पर क्या करे, कभी कभी हो जाता है। अब बताओ, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, बारे दोबारा बताओ। सबका ठीक हो गया है अब, जो वापस आ गए हैं। अभी रुक जाओ, 10 सेकंड और रुक जाओ,
कोई वापस नहीं आया हो तो मैं इतना पानी मंगा लेता हूँ, ठीक है? इतना आप 10 मिनट और आ जाओ वापस। सजा दो घर को गुलशन, मेरी आवाज चलने देना जिससे लगे इनको चल रही है क्लास। दीपांशी पानी नहीं देना। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सर का, क्लास चल रही है, बफरिंग होगी तो मैंने कहा एक बार पानी, जल्दी जल्दी आओ माय डियर रसगुल्ला, मैं तुमको नहीं दिख रहा हूँगा पर तुम्हारे कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहुत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक हो गया सबका? दिल भेज दो फटाक से अगर ठीक हो गया तो। ठीक हो गया सबका? दिल भेज दो फटाक से अगर ठीक हो गया है तो फिर हम वापस बढ़ते हैं ना। देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा हूं, ठीक है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो मैंने, चले भाई आगे हो तो वापस। हाँ मैम तो बाहर है, क्या करेगा मैम का। चले शुरू करें, चलो। साउथ अफ्रीका फिर से करो, हाँ ले बेटा साउथ अफ्रीका ले। देखिए ये लिख रहा है ना, लिखूं तो क्या, ऐसे ही बोल देता हूँ। साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया उसकी राजधानी है, केपटाउन राजधानी है, ब्लूम फाउंटेन राजधानी है ना, 3 उसकी राजधानी है, ठीक है? साउथ अफ्रीका के अंदर है ना, 3 राजधानी है। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है और पार्लियामेंट, ऐसे 3 वहां पर है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ठीक है? और दोस्तों रैंड जो है करेंसी है, इसकी क्या है, रैंड करेंसी है ना। नाइजीरिया पूछूं आपसे, अबूजा करेंसी है। नाइजीरिया पूछूं आपसे, इसकी क्या है, अबूजा राजधानी है, ठीक है? नाइजीरिया अबूजा राजधानी है इसकी, है ना, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लगाओ हेडिंग आप लोग जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ने वाले हम लोग जो है अब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप रहने वाला है, कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण देश आपके रहेंगे इसमें ना। देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम दोस्तों, यूएसए की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहा हूं। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। नदी पूछूं आपसे, पोटामैक नदी जो है उसके किनारे पर यह राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ दोस्तों आईएमएफ पूछूं आपसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो उसका मुख्यालय यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी दोस्तों डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है, डॉलर क्या करेंसी है, और डॉलर जो है इसका साइन ये होता है ना, डॉलर करेंसी है, ठीक है? तो ये हो गया यूएसए, महत्वपूर्ण देश है। सेकेंड जो कनाडा देश हो गया ना, कनाडा पूछूं आपसे, ओटावा इसकी तो राजधानी हो गई, आपकी कैपिटल हो गई, और डॉलर जो है वो आपके कहा है, यहाँ की मुद्रा है, ठीक है? मैक्सिको पूछो दोस्तों आपसे, मैक्सिको मैक्सिकन सिटी इसकी राजधानी हो गई है, और जो पैसो है वो यहाँ की मुद्रा है। ये 3 देश हम पढ़ चुके हैं, तीनों देश मैंने फिर बोल दिए एक बार आपको, तीनों देश नोट कीजिएगा, यूएसए वाशिंगटन डीसी, कनाडा ओटावा, मैक्सिको मैक्सिकन सिटी, ये 3 आपके देश जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए सो क्यूबा, देखिए ना, क्यूबा पूछूं आपसे, इसकी राजधानी कौन सी है आपके, देखना हवाना जो है इसकी राजधानी ना, हवाना जो है वो इसकी राजधानी है, ठीक है? और दोस्तों इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपके लिखना आपके, इसे बोलते हैं चीनी का कटोरा, इसे बोलते हैं चीनी का कटोरा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान है ना। इसे बोलते हैं सुगर बाउल कंट्री, है ना, सुगर बाउल कंट्री बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्यूबा पूछूं आपसे, हवाना दोस्तों राजधानी है इसकी, और करेंसी पूछूं आपसे, लिखना आपके क्यूबियन, क्यूबिन पैसो जो है ये इसकी करेंसी है ना, हमारे काम की नहीं, हमारे काम की इसकी राजधानी है ना, हवाना इसकी राजधानी, ठीक है? पनामा दोस्तों हमारे काम का पनामा कुछ नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, पनामा सिटी इसकी राजधानी हो गई, पनामा सिटी इसकी राजधानी हो गई। पनामा पूछूं आपसे, पनामा लिखिएगा आपके, पनामा सिटी दोस्तों राजधानी है इसकी आपके, और बलबोआ लिखना करेंसी है ना, बलबोआ करेंसी है, ठीक है? तो पनामा सिटी राजधानी है, बलबोआ करेंसी है, ये आपको छापना है, ठीक है? पनामा सिटी दोस्तों राजधानी है और बलबोआ करेंसी है। पनामा नहर हमारे लिए काम की होगी, जब हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हमारे काम का पनामा नहर दोस्तों होने वाला है ना, वो नहर काम की है, पनामा देश हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है? कोस्टारिका सो आपके, ये सारे देश जो आ रहे हैं वो भी कोई काम के नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए,
समस्या ना रहे इससे। कोस्टारिका पूछूं आपसे, राजधानी क्या है इसकी? सैन जोन्स राजधानी ना, सैन जोन्स छापना, ये इसकी राजधानी, ठीक है। कोस्टारिका पूछूं आपसे, वहां याद कराऊंगा ट्रिक क्या है इनकी, है ना। अभी तो केवल आप लिखिए कोस्टारिका सैन जोन्स, और डॉलर लिखना करेंसी, है ना, डॉलर लिखिए करेंसी आगे, है ना। तो कोस्टारिका सैन जोन्स राजधानी है इसकी, और डॉलर करेंसी है, ठीक है। कोस्टारिका सैन जोन्स राजधानी इसकी, डॉलर करेंसी है। मैं आपको याद कराऊंगा, ब्यूटीफुल गर्ल एल सल्वाडोर हैज नॉट कम इन पार्टी, है ना। ऐसे बेलीज, ग्वाटेमेला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये देशों के नाम है ना जो वहां पर पढ़ाएंगे। इन्हें बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन देश, है ना, सेंट्रल अमेरिकन देश है, ठीक है। पनामा, कोस्टारिका दोस्तों आपके ये सेंट्रल अमेरिकन देश है, ठीक है। वहां पर आपको लिखा दूंगा, टेंशन ना लेना ना। देखिए आगे देखिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट हमारे सामने कौन, आपके होंडुरास, कौन है? होंडुरस, ठीक है। ये भी उसी का है, सेंट्रल अमेरिकन देश है आपके। कुछ देश सेंट्रल अमेरिकन देश है, देखना यहां दोस्तों, देखिए आपके यह है अमेरिका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐसे है, ठीक है। और दोस्तों यहां पूछूं आपसे, यहां दोस्तों पूछे आपसे, यहां आपके जो है इसमें कुछ देश है यहां पर ना, इसे बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। और दोस्तों यहां जो है आपके वो है मैक्सिको, ठीक है। अगर दोस्तों सेंट्रल अमेरिकन में मैक्सिको जोड़ दूं तो ये बनता है आपके मिड अमेरिकन कंट्री। क्या बनता है? मिड अमेरिकन कंट्री। और दोस्तों अगर मैं इसके नीचे कौन सा महाद्वीप है, इसके नीचे मान लीजिए यहां पर साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका तीनों को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ दूं यहां पर, तो ये बनेगा क्या? ये बनने वाला है लिखना आपके, ये बनेगा क्या? ये बनेगा लैटिन अमेरिका। तो ऐसे मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको ना। और दोस्तों सेंट्रल अमेरिका में कुछ देश है ना, जैसे कौन कौन से हैं? बेलीज है, बेलीज है, ग्वाटामेला है, ग्वाटेमेला, बेलीज, ग्वाटामेला, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, लिखना निकारागुआ, कोस्टारिका, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा जो है, ये सारे देश है ना, कोस्टारिका, पनामा जो है, ये सारे देश यहाँ पर है। ये आपको लिखाऊंगा मैं उस समय ना। तो बेलीज, ग्वाटामेला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सारे देश हैं। इन सारे देश के बारे में आपको बस ये ध्यान रखना है, सेंट्रल अमेरिकन देश है। बाकी तो सर राजधानी में लिखा रहा हूं आपको, आपके ज्यादा काम की नहीं, फिर भी हम नोट कर रहे हैं तो अच्छे नोट्स के लिए हमारे पास में कंटेंट हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। बाकी और कोई काम की नहीं है ना। चलिएगा एक शायरी सुना दो, शायरी सुन लो भाई साहब, तुम्हारी मर्जी है। शायरी भी सुनाएंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हो, आपके शायरी सुनाएंगे आपको ना। लिखिए, लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। आइए होंडुरास पूछो दोस्तों आपसे, होंडुरास की बात कर रहे हैं। एक कमेंट को बार बार मत करा ना, अभी मत कर, क्योंकि अभी सिस्टम थोड़ा खराब चल रहा है। मत कर, रुक जा, थम जा ना, वरना कमेंट नहीं कर पाएगा हमारी टीम आउट कर देगी तुझे ना। तू समझ रहा है मैं किसको बोल रहा हूं? तो मत कर बार बार कमेंट, ठीक है। देखना होंडुरास से पूछूं आपसे, होंडुरास जो है इसकी राजधानी छापना आपके, देखिए तेगुसिलप्पा, कौन आपके? तेगुसिलप्पा जो है वो इसकी राजधानी, ठीक है। होंडुरास की राजधानी जो है आपके लिखना तेगुसिलप्पा, जो आपके तेगुसिलप्पा, इसको ऐसे कर लेना, सी गैलप्पा कर देना ना। तेगुसिगलप्पा इसकी राजधानी है ना, होंडुरास की, ये राजधानी इसकी हो चुकी है, ठीक है। और लैम्पीरा इसकी करेंसी है ना, लैम्पीरा करेंसी, ठीक है, लैम्पीरा करेंसी है ना। ग्वाटेमेला हमारे कोई काम का नहीं, फिर भी लिख लो, ग्वाटेमेला सिटी हो गया, ग्वाटेमाला सिटी हो गया है इसकी राजधानी, ग्वाटेमाला सिटी हो गया दोस्तों आपकी राजधानी। पूछूं आपसे, ग्वाटेमाला सिटी हो गया है। और क्वेडजल इसकी करेंसी हो गई है ना, क्वेडजल छापना ये इसकी करेंसी हो गई, ठीक है। निकारागुआ पूछूं आपसे, लिखना निकारागुआ, मनागुआ, निकारागुआ, मनागुआ, ठीक है। निकारागुआ लिखिएगा आपके, मनागुआ ना, निकारागुआ, मनागुआ। करेंसी पूछूं आपसे, कोर्डोबा करेंसी है ना, कोर्डोबा करेंसी, ठीक है। तो निकारागुआ, मनागुआ, कोर्डोबा करेंसी लिखो फटाक से। निकारागुआ आपके, मनागुआ, कोर्डोबा करेंसी, लिखो फटाक से।
निकारागुआ, कोर्डोवा, निकारागुआ, मनागुआ और कोर्डोवा करेंसी, ठीक है। होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ये 3 नोट करना। होंडुरास तेगुसिगलप्पा, लेम्पिरा, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, क्वाट जेल, निकारागुआ, मनागुआ, कोर्डोवा, ठीक है। लिखो, रोमांटिक सुनाओ। अरे थप्पड़ खाएगा। चलो आगे देखो, आगे देखना नेक्स्ट आपके सामने। देखो जमैका, जमैका, जमैका पूछूं आपसे, देखना जमैका महत्वपूर्ण देश है ना, लेना किंगस्टन। जमैका पूछूं आपसे, किंगस्टन, जमैका लिखिए आपके, जमैका किंगस्टन, ठीक है। जमैका किंगस्टन। जमैका धावकों के लिए फेमस है ना, तेज दौड़ने वाले लोग जमैका में मिलते हैं ना। जमैका किंगस्टन छापना आपके, और डॉलर करेंसी है इसकी ना, डॉलर करेंसी, ठीक है। एल सल्वाडोर पूछूं आपसे, लेकिन आपके इसकी सैन सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर जो है, ये तो एक तो इसकी क्या हो गई, ये तो इसकी राजधानी हो गई आपके, और डॉलर करेंसी हो गई, ठीक है। जमैका की राजधानी काम की है ना, किंगस्टन। जमैका राजधानी किंगस्टन काम की है, ठीक है। जमैका राजधानी किंगस्टन काम की है, और डॉलर करेंसी है इसकी, ठीक है। बाकी एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर आपकी राजधानी है, डॉलर करेंसी है, ठीक है। तो हमारे नॉर्थ अमेरिका में काम काम की कौन है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपके यूएसए काम का है, राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डॉलर करेंसी। कनाडा काम का, राजधानी ओटावा है। मैक्सिको, मैक्सिकन सिटी, पैसो काम का इसमें ना, पैसो करेंसी ध्यान रखना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी हवाना हमारे काम की है, ठीक है। बाकी सब देश कौन कौन से, पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और एल सल्वाडोर, ये देश है आपके। सो जमैका राजधानी किंगस्टन हमारे काम की है, ठीक है। जमैका राजधानी किंगस्टन हमारे काम की है। बाकी एल सल्वाडोर देश भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप। इस देश की हर राजधानी काम की है ना, इस आपके महाद्वीप की हर राजधानी काम की है। इस महाद्वीप की हर राजधानी काम की होने वाली है दक्षिण अमेरिका आपके देश, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, इस देश की हर राजधानी आपकी काम की होगी, ठीक है। लिखो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए पहला कोलंबिया, कोलंबिया पूछूं आपसे, राजधानी इसकी बोगाटो। कोलंबिया पूछूं आपसे, राजधानी इसकी बोगाटो, ठीक है। राजधानी इसकी बोगाटो। अभी दोस्तों हाल ही में आपके रिवर डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन के लिए संरक्षण के लिए, रिवर डॉल्फिन संरक्षण के लिए बोगाटो घोषणा पत्र आया है। बोगाटा घोषणा पत्र आया है, ठीक है। नोट करना, महत्वपूर्ण सवाल है। कोलंबिया राजधानी बोगाटो, कोलंबिया बोगाटो, ठीक है। कहां पर लोकेशन हम दोस्तों वहां बताएंगे आपके। देखो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, और यहां है साउथ अमेरिका महाद्वीप है ना, यह है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। यहां पर है कोलंबिया, जहां पर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप आपस में मिलते हैं ना, वो देश कोलंबिया है। वो देश कौन सा, कोलंबिया, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर वो देश कौन सा, कोलंबिया, ठीक है। इसके पास में वेनेजुला, उसके पास में तो आपके बहुत सारे देश और है ना, उसके पास में गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, फिर सब ब्राजील महत्वपूर्ण देश है ना, ब्राजील महत्वपूर्ण देश है। इधर से पूछूं आपसे, इक्वाडोर, पेरू हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर आपके, चिली हो गया, आपके बोलीविया हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, आपके अर्जेंटीना हो गया। ये सारे देश आपके काम के हैं, ये सारे देश रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कोलंबिया पूछूं आपसे, बोगाटो छापना, सो बोगाटो जो है आपके, वो राजधानी इसकी, और पैसो करेंसी है ना, पैसो करेंसी है। कोलंबिया महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए ना। देखिए इक्वाडोर दोस्तों, इसकी राजधानी बहुत महत्वपूर्ण आपके, पूछूं आपसे लिखना, इक्वाडोर पूछे आपसे, क्वेटो। देखिए इक्वाडोर क्वेटो, बहुत अधिक ऊंचाई पर है राजधानी ना, बहुत हाइट पर है, ऊंचाई पर इक्वाडोर। यहाँ एक ज्वालामुखी है, कौन सा, माउंट कोटोपेक्सी। देखिए यहाँ आपके कौन है, यहाँ माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। ये एक्टिव वोल्केनो है, ये एक्टिव वोल्केनो है।
सक्रिय ज्वालामुखी है ना, माउंट कोटोपेक्सी नाम है इसका, इक्वाडोर के अंदर, ठीक है। लिखना आपके करेंसी डॉलर करेंसी है, ठीक है। वेनेजुला अति महत्वपूर्ण देश, देखिए राजधानी क्या है इसकी, कराकस राजधानी है। और यहां कौन है आपके, यहां लिखना आपके, यहां एंजल वाटरफॉल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना, एंजल जलप्रपात लिखना, और विश्व का सबसे ऊंचा लिखना, वर्ल्ड का हाईएस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो यहीं पर है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट पूछूं आपसे वाटरफॉल कहां पर, यहीं पर, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपके यहीं पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी करेंसी बड़ी महत्वपूर्ण है, बोलीवर। बोलीवर यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हुए हैं ना, उन्हीं के नाम पर करेंसी का नाम है, ठीक है। तो वेनेजुला, कराकस, एंजल वाटरफॉल, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल दोस्तों आपके यहां पर है। और दोस्तों यह देश आपके यह देश आपके जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा, वेनेजुला ना, ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए कोलंबिया, राजधानी बोगाटो महत्वपूर्ण है ना, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अभी मैप में दिखाऊंगा ना, मैप में, ठीक है। कोलंबिया बोगाटो, इक्वाडोर क्वेटो, वेनेजुला कराकस, ये तीन आपको ये याद करने हैं ना, ये याद नहीं करना, ये तो ठीक है चल रहा है, इसकी बोलीवर याद करनी है ना, इसकी बोलीवर भी याद करनी है, ठीक है। तो वेनेजुला कराकस, ये तो केवल मैं आपको देश और राजधानी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वर्ल्ड मैप के अंदर तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको वहां पर, तो चिंता मत करना आप। तो वेनेजुला, कराकस, एंजल वाटरफॉल, बोलीवर, इक्वाडोर क्वेटो, माउंट कोटोपेक्सी, डॉलर, कोलंबिया बोगाटो, पैसो, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, सबके मैप यहां पर दिख रहे हैं ना, देखो लगभग एक सा मैप दिख रहा होगा, एक महाद्वीप है, आसपास के देश हैं, लगभग आपको मैप में समानता ही मिलने वाली है यहां पर ना। चलिए गुआना दोस्तों लिखना आपके, गुआना लिखिए ना, गुआना, ये गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, तीन देश एक साथ में ना, तीन देश एक साथ में, गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, ठीक है। गुआना लिखना आपके जॉर्ज टाउन, गुआना पूछूं आपसे, जॉर्ज टाउन इसकी करेंसी है, सॉरी मुद्रा, और सॉरी कैपिटल है ना, जॉर्ज टाउन गुआना की मुद्रा हो गई, ठीक है। डॉलर करेंसी है, जॉर्ज टाउन गुआना की मुद्रा डॉलर करेंसी है, ठीक है। जॉर्ज टाउन गुआना की राजधानी है और डॉलर इसकी करेंसी है, ठीक है। देखिए सूरीनाम हमारे लिए महत्वपूर्ण, सो आपके हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सूरीनाम की राजधानी आपसे पूछ सकता है भाई, इसकी राजधानी क्या लिखना आपके, परामिबी लिखना, पराम्बी पूछूं आपसे, ये इसकी राजधानी है ना। लिखिए आपके सवाल पूछा आपसे, सूरीनाम पूछूं आपसे, परामरीवो, परामरीवो करना ना, परामरीवो, परामरीवो इसकी राजधानी, ठीक है। लिखिए अभी दोस्तों हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को लिखना आपके, मुर्मू जी को सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान लिखिए द येलो अवार्ड, द येलो अवार्ड जो है प्रदान किया। अभी दोस्तों हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को द येलो स्टार अवार्ड मिला है, द येलो स्टार अवार्ड मिला है, वो इसी देश का हाईएस्ट अवार्ड है ना, इसी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च सम्मान है, जो किसको मिला है, हमारे राष्ट्रपति को मिला है। इसलिए सवाल दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि सूरीनाम की राजधानी क्या है, तो परामरीवो इसकी राजधानी आपको छापनी है, डॉलर करेंसी है ना, करेंसी क्या है, डॉलर करेंसी है, ठीक है। तो हमारे लिए राजधानी महत्वपूर्ण है, परामरीवो राजधानी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। ब्राजीलिया, इसकी राजधानी वर्तमान में ब्राजीलिया है, वर्तमान में राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। सो इससे पहले राजधानी इसकी क्या रह चुकी है आपकी, इससे पहले जो है आपकी राजधानी इसकी रियो रह चुकी है ना, रियो डी जेनेरियो, ये भी रह चुकी है इससे पहले, पर रियो डी जेनेरियो, पर मैं फिर कह रहा हूं आपसे ये एक्स है, और एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, कौन एक्स की क्या वैल्यू है ना, वर्तमान में जो है उसकी वैल्यू है, एक्स तो गई तो उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इससे पहले राजधानी इसकी ये थी, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछ लूं आपसे कि विश्व में कॉफी के उत्पादन में लेना, कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान किसका छापना, पहला स्थान इसका है, ठीक है। और लिखिए साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक सर्वाधिक सर्वाधिक
बड़ा और जनसंख्या वाला देश। क्षेत्रफल भी इसी का अधिक है और इसके अलावा क्षेत्रफल भी अधिक है इसका और पॉपुलेशन भी अधिक है, ठीक है, ब्राजील की। और इसकी राजधानी तो पूछूं आपसे, ब्राजीलिया, वर्तमान में राजधानी इसकी ब्राजीलिया ना, वर्तमान में ये इसकी राजधानी आपकी ब्राजीलिया, ठीक है। और रियाल करेंसी है ना, रियाल करेंसी, ठीक है। तो लिखिए ब्राजील, ब्राजीलिया। इसके वर्तमान पीएम कौन है बताओ, इसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताओ, ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, छाप के बताओ। गुआना, जॉर्जटाउन, सूरीनाम, परामरीबो। परामरीबो महत्वपूर्ण नाम है, सूरीनाम, परामरीबो। ब्राजील, ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो, कॉफी उत्पादन में नंबर फर्स्ट है ना। साउथ अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक बड़ा और पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, वो आपका ब्राजील है, ठीक है। और रियाल इसकी करेंसी है, रियाल इसकी करेंसी है ना। लिखो सर हमारी तो किसी की वैल्यू नहीं है। डिसिल्वा, हाँ, लूला डिसिल्वा, वेरी गुड रसगुल्ला ना, वो वर्तमान में बने, ठीक है। चले आगे बेटा, चलो आगे। लिखो उरुग्वे, लिखो उरुग्वे। पूछूं आपसे, उरुग्वे देश लिखना आपके। लिखिए उरुग्वे देश, लिखिए उरुग्वे देश जो है आपके सामने आ रहा है। उरुग्वे, पेरू, बोलिविया, तीन देश आपके सामने। पेरू, बोलिविया बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उरुग्वे कम महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लिखना मोंटेविडियो, मोंटेविडियो। उरुग्वे में पहली बार क्या हुआ बताओ, उरुग्वे में पहली बार कोई चीज उरुग्वे के अंदर हुई है, आपको बतानी कौन सी चीज हुई है, और उरुग्वे ही वही जीता था। अब बताओ क्या चीज हुई थी यहां पर, ठीक है। उरुग्वे, मोंटेविडियो और पैसो लिखना, पैसो, पैसो इसकी करेंसी, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है। और शोल करेंसी महत्वपूर्ण है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा महत्वपूर्ण है और सोल करेंसी महत्वपूर्ण, ठीक है, सोल करेंसी। बोलिविया पूछूं आपसे, लापाज, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए लापाज लिखना, लिखना वर्ल्ड की, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी, लापाज। सबसे ऊंची राजधानी पूछूं आपसे, लापाज। वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल कौन सी, लापाज। वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल लापाज। किसकी राजधानी है, बोलिविया की राजधानी है ना। वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल लापाज, किसकी राजधानी है आपके, बोलिविया की राजधानी है। और यहाँ दोस्तों टिन बड़ी मात्रा में मिलता है ना, पठार पर, प्लेटू पर है बोलिविया देश आपके, टिन बड़ी मात्रा में मिलता है यहाँ पर ना, यहाँ टिन बड़ा फेमस है यहाँ का ना, यहाँ का टिन बड़ा फेमस है, टिन बहुत फेमस है बोलिविया का, ठीक है। तो लिखिए लापाज, ठीक है, लिखिए लापाज जो करेंसी ऐसी किसकी, बोलिविया करेंसी लापाज आपके, और बोलिविया कैपिटल लापाज, और बोलिवियानो जो है वो इसकी करेंसी है, बोलिवियानो करेंसी है। मैंने पूछा आपसे उरुग्वे जो है यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, उरुग्वे में पहली बार क्या हुआ बताना है, उरुग्वे में पहली बार क्या हुआ। अरे तुमको सबको पता है, मुझे लगा ऐसे ही मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। हाँ लिखो, लिख लीजिए, सबको पता है, ठीक बात है यार, बहुत गजब तुम तो यार। लिखना, लिखना पहला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है बेटा, लिख लो पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, उरुग्वे, जीतने वाला देश उरुग्वे। मोंटेविडियो इसकी राजधानी है ना, पहला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, वो हुआ है, ठीक है, उरुग्वे। तो उरुग्वे, मोंटेविडियो, पेरू लीमा, बोलिविया लापाज, ठीक है बेटा। चलो आगे लिखो पराग्वे, पराग्वे चिली अर्जेंटीना, ये लास्ट देश है इसके ना। लिखिए पराग्वे, पराग्वे चिली अर्जेंटीना ये इसके लास्ट देश है, ठीक है, लास्ट देश आपके। लिखना लिखिए अंसी, अंस, अंसियाना, ठीक है, लिखना आपके अंसियाना, सही लिखो, लिखो अंस, अंशियाना, ये लिखो अंशियाना। पराग्वे लिखो अंशियाना, पराग्वे लिखो अंशियाना,
पराग्वे लिखो अंसियाना। लिखो राजधानी क्या है इसकी, गुआरनी। करेंसी लिखो इसकी गुआरानी। पराग्वे अंसियाना और करेंसी इसकी गुआरानी। महत्वपूर्ण देश चिली, सेंटियागो। चिली सेंटियागो, चिली सेंटियागो लिखना, चिली सेंटियागो, चिली सेंटियागो। पैसो देखिए, पैसो, चिली सेंटियागो पैसो, चिली सेंटियागो पैसो। यह दोस्तों देश आपके ऐसा है ना, ऐसा देश है, पूरा ऐसा है, मतलब एक ट्रेन चला दो यहां से यहां पर तो बहुत है ना, ऐसा देश है, ठीक है। मतलब ये लंबाई में बहुत अधिक देश है ना, इसकी जो लंबाई है अधिक है, चौड़ाई में कम है देश, चौड़ाई में कम है, लंबाई में अधिक है देश। कौन सा, चिली देश आपका, लंबाई में बड़ा अधिक है, चिली देश है ना। सेंटियागो इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ नाइट्रेट बहुत होता है, नाइट्रेट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है चिली के अंदर। और तांबे का भी बड़ा भंडार यहाँ पर है। यहाँ एक स्थान लिखना आपके, चिक्विकमाटा। चिक्विकमाटा स्थान है जहां विश्व का 1/3 तांबा मिलता है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड। विश्व का 1/3 एक स्थान पे भंडार है, चिक्विकमाटा, चिली के अंदर स्थान है ना, लिख लेना, चिक्विकमाटा स्थान है आपके। तांबे का भंडार बड़ी मात्रा मिलता है, मतलब सोचो वर्ल्ड का 1/3 भंडार यहीं पर अकेले तांबे का। राजस्थान में खेतड़ी में भी बहुत है, पर यहां पर वर्ल्ड का 1/3 भंडार है, ठीक है। देखो अर्जेंटीना, राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स राजधानी इसकी। नाम ये महत्वपूर्ण है इस बार जो है, अभी महत्वपूर्ण चल रहा है अर्जेंटीना, इसको ब्रिक्स में शामिल किया, इसने मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे ना, तो महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। इसका जो राष्ट्रपति भवन है उसे पिंक हाउस बोलते हैं, पिंक हाउस यहीं पर है। व्हाइट हाउस यूएसए के अंदर है ना, यहाँ का पिंक हाउस बोलते हैं जो राष्ट्रपति भवन है। हमारे यहाँ रायसीना हिल्स है ना, जो है ना राष्ट्रपति भवन, ठीक है, यहाँ पिंक हाउस बोलते हैं। लिखना, पैसो इसकी करेंसी है, पैसो इसकी करेंसी है, ठीक है। तो लिखिए अर्जेंटीना, तो पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना। देखो पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना। पराग्वे अंसियान, चिली सेंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। ये ब्यूनस आयर्स तो बहुत ही काम का है, और इसके अलावा चिली भी बहुत काम का है ना, चिली भी बहुत काम का है, ठीक है। सेंटियागो। लिथियम ट्राइगल, हाँ लिथियम भी मिलता है, आगे बताएंगे आपको, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा देंगे ना। अभी केवल देश की राजधानी और उसकी मुद्रा किया है, ठीक है। लिखो, हाँ पिंक हाउस बोलते हैं इसको, पिंक हाउस बोलते हैं अर्जेंटीना वाले को ना, पिंक हाउस कहते हैं। अभी मना कर दिया इसने, ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया ना, इसने मना कर दिया, ठीक है। यह सवाल सीजीएल में आया था, कौन सा, राजधानी आई थी क्या, तो राजधानी आई तो ब्यूनस आयर्स है, बाकी तो पैसों तो करेंसी जानते हो आप, ठीक है। देखिए एक बार, देखो रसगुल्ला, ये है हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, देख लो ये देश कहां कहां पर है। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। देखना, यहां है कोलंबिया, ठीक है, यहां कोलंबिया है ना, यहां है कोलंबिया, ठीक है। यहां है वेनेजुला, यहां कौन सा, वेनेजुला, ठीक है। कोलंबिया, वेनेजुला, यहां 3 देश है, कौन कौन से, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये 3 देश यहां पर, ठीक है। तो कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। फिर यहां पर ब्राजील, बड़ा देश ब्राजील यहां पर है ना। फिर यहां पूछूं आपसे, यहां है कौन आपके, यहां इक्वाडोर, यहां इक्वाडोर है ना। यहां है पेरू, यहां है पेरू। यहां है आपका चिली, यहां है चिली, ठीक है। यहां है बोलीविया, लैंडलॉक कंट्री बोलीविया। यहां है पराग्वे, यहां है उरुग्वे, और यह है अर्जेंटीना। तो ये सारे देश है ना, ये सारे देश, ठीक है। तो कोलंबिया, कोलंबिया, वेनेजुला, इसके अलावा तो आप जानती हो 3 देश यहां पर, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना,
पराग्वे, उरुग्वे, ये सारे देश कहाँ पर हैं? ये सारे देश जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर हैं। जब मैं महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में बेटा ना। अभी तो केवल आप जो है इतना लिख लीजिए, इसका नाम लिख ले भाई, कर देना, इसका पैसे वापस कर देना, ठीक है, ये वापस है ना। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। चलो यूरोप महाद्वीप लिखना, यूरोप महाद्वीप जो है वो आपके सामने देखिए, यूरोप महाद्वीप बेटा लिखना, यूरोप महाद्वीप लिखिए, यूरोप महाद्वीप लगाओ हेडिंग यूरोप महाद्वीप। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, वो यूरोप महाद्वीप है। इसके अंदर डेजर्ट नहीं है ना, मरुस्थल नहीं है आपके, डेजर्ट नहीं है यूरोप में। बाकी सब में मरुस्थल है कहीं ना कहीं तो आपके, पर यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप महाद्वीप, ठीक है, नोट करना। चलो लिखते हैं, इस देश के, इसमें जो देश है उनकी राजधानी बहुत काम की रहने वाली है आपके। यूरोप महाद्वीप के देश बड़े फेमस हैं। देश का आकार बहुत छोटा है पर बड़ी बड़ी इकोनॉमी है ना। लिखना आइसलैंड, देखिए आइसलैंड, यह है बिल्कुल पानी में एकदम, है ना, बिल्कुल पानी में आइसलैंड, ऊपर ही ऊपर। अगर ये यूरोप महाद्वीप यहां पर है तो ये आइसलैंड यहां पर है ना, आइसलैंड यहां पर मिलेगा आपको, ऊपर ऊपर मिलेगा। अटलांटिक महासागर में ऊपर ही ऊपर आपको आइसलैंड मिलने वाला है, ठीक है। लिखिए, ये पर सवाल एग्जाम में खूब आता है ना, लिखना आपके रिक्वेजिक, ये इसकी राजधानी है, ठीक है, और क्रोना करेंसी है। देखो वहां बच्चा, देखो समझने वाली बात है, करेंसी आसपास देश की एक जैसी होने वाली है, एक जैसी होगी, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपसे, मैंने कहा ये ऐसे है ना, यूरोप ऐसे है, ठीक है। यहां है आइसलैंड, यहां है नॉर्वे, यहां है स्वीडन, ठीक है, यहां है स्वीडन, यहां है डेनमार्क, यहां है फिनलैंड, ऐसे है ना, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। सो फिर आपके 3 देश हैं, लातविया, लिथुआनिया, आपके लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, सो आपके देश हो गया। पोलैंड है, पोलैंड से पोलैंड देश आपके। जर्मनी देश है आपके, जर्मनी देश है यहाँ पर आपके। पोलैंड है, जर्मनी देश है आपके, यहीं आपके। सो डेनमार्क देश भी यहीं पर, डेनमार्क देश आपके। फ्रांस है, ऐसे आपके कौन है? यूरोप महाद्वीप है। अब सुनना, ये सारे देश पास पास में, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, सबकी करेंसी एक जैसी है, क्रोना, है ना। अब लिखिए, लिखना रिक्वेजिक, राजधानी क्रोना, इसकी करेंसी है, ठीक है। आइसलैंड, ऑस्ट्रिया पूछूं आपसे, वियना, ऑस्ट्रिया वियना महत्वपूर्ण देश है। ओपेक का मुख्यालय यहीं पर है, ओपेक का मुख्यालय यहीं से आपके। और यह डैन्यूब नदी के किनारे पर है ना, डैन्यूब जो नदी है इसके किनारे पर यह देश है ना। ओपेक का मुख्यालय और डैन्यूब जो रिवर है उसकी बाउंड्री पर, उसके बैंक के ऊपर ये कौन सा? वियना देश है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया पूछूं आपसे, ऑस्ट्रिया वियना। यूरोप के अधिकांश देश की करेंसी यूरो है, क्योंकि वो किसका भाग है? वो यूरोपियन यूनियन का भाग है। जिसकी यूरो करेंसी नहीं है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिकांश 27 देश यूरो करेंसी वाले, ठीक है। तो लिखिए यूरो, लिखिए यूरो। एंडोरा पूछूं आपसे, लिखना आपके एंडोरा आपके, यह है फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में और पूरी तरह पर्वत के ऊपर। लिखना आपके, लिखना पूर्णतः पर्वतीय देश, पूर्णतः पर्वतीय देश, पूर्णतः पर्वतीय देश। यह है फ्रांस और स्पेन के बीच में, इनके बीच में बिल्कुल, है ना, फ्रांस स्पेन के बीच में। अगर वर्ल्ड मैप आपके पास चेक करना, वहां मिल जाएगा आपको ना, वर्ल्ड मैप साथ में रखा करो अपने। जब मैं ये पढ़ाऊं या मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड मैप तो होना जरूरी है ना, बिना वर्ल्ड मैप काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। लिखना एंडोरा फ्रांस और स्पेन की बिल्कुल बाउंड्री पर है, ठीक है। इसकी करेंसी लिख लो, कोई काम की नहीं है, लिखना इसी के नाम पर है, एंडोरा ला बल्ला, लिख लो, कोई काम का तो है नहीं, फिर भी लिख लीजिए। और इसकी मुद्रा क्या है? एंडोरा ला बल्ला। करेंसी तो भाई यूरो ही है। लिखना, अगर सवाल पूछूं आपसे आईएमएफ का 190वां मतलब नवीनतम देश कौन सा? यही है ना, आईएमएफ का नवीनतम देश पूछूं आपसे, यही है, ठीक है। नवीनतम देश कौन सा? एंडोरा, नवीनतम देश यही है, एंडोरा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया वियना, ये सारी जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ना आपको, ये बड़े काम की चीज होंगी। बाकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तो ये आपको कहीं मिल जाएगा, पर जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ना ये आपके काम की चीजें हैं, ठीक है।
तो आइसलैंड रिक्वेजिक, ऑस्ट्रिया वियना, ओपेक का मुख्यालय डैन्यूब नदी के किनारे पर है ना, और इसकी ये करेंसी मुद्रा काम की क्रोना करेंसी है, ठीक है, क्रोना करेंसी है ना। एंडोरा पूर्णतः पर्वतीय देश है आपके, फ्रांस स्पेन की बाउंड्री पर है। एंडोरा ला बल्ला जो है वो इसकी आपके राजधानी है। इटली बहुत काम की है भाई साहब, गुरुजी इटली तो बहुत ही काम किया है ना। देखो इटली की राजधानी रोम। अरे टावरो नदी कौन सी? टाइबर नदी, टाइबर नदी की बाउंड्री पर है। कौन है यहाँ की राष्ट्रपति, कौन है यहाँ की प्रधानमंत्री, बताओ यहाँ की पीएम कौन है? लिखना, रोम में किसका मुख्यालय? एफएओ का। एफएओ मतलब खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम के अंदर है ना। एफएओ का मुख्यालय रोम के अंदर, ठीक है। तो इटली पूछू आपसे, रोम में। इटली पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है ना, यूरो करेंसी है इसकी, यूरो करेंसी, ठीक है। तो इटली यूरो, इटली यूरो, इटली रोम। बताओ इटली में कौन है? अरे इटली बताओ, इटली में कौन है? रसगुल्ला, इटली में कौन बैठी हुई है? इटली में पराक्रम बैच में 27 तारीख को क्लास होगी, 50 बार तो बोल दिया आपको मैंने। इटली लिखो, इटली आपकी क्या है? इटली, रोम और यूरो। एस्टोनिया, मैंने कहा 3 देश है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन 3 को बोलते हैं, लिखना, इन 3 को बोलते हैं बाल्टिक देश। लिथुआनिया, इन्हें बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, क्योंकि इनकी जो बाउंड्री है वो बाल्टिक सागर से मिलती है ना, इन्हें बाल्टिक देश बोलते हैं, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ना। लिखिए, एस्टोनिया, तल्लीन, बड़ी महत्वपूर्ण है, तल्लीन। कहीं कहीं तलीन मिल जाएगा आपको ना, TALLIN है, तो तल्लीन ठीक आंसर है ना। कहीं कहीं तालीन मिलेगा, तालीन मिल सकता है ना, तल्लीन इसकी करेंसी है। बाकी एस्टोनिया पार्ट है यूरो का, EU का, तो यूरो करेंसी है, ठीक है। क्रोएशिया पूछे आपसे ना, क्रोएशिया पूछूं आपसे, लिखिए क्रोएशिया दोस्तों आपके, अगर आपको याद दोस्तों है नहीं मुझे नहीं पता, आपके क्रोएशिया देश आज से कुछ सालों पहले बड़ा महत्वपूर्ण देश था आपके, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ये हार गया था देश आपके फ्रांस से ना, तो अब ये महत्वपूर्ण देश था, अब तो नहीं है क्योंकि अब तो उसके बाद एक वर्ल्ड कप और हो गया है। इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में हारा था आपके क्रोएशिया देश, तब ये बहुत महत्वपूर्ण देश था, तब हम पढ़ते थे है ना। तो लिखिए जाग्रेब, जाग्रेब करेंसी है। जब हमने एग्जाम दिया तब ये बड़ा महत्वपूर्ण देश था क्रोएशिया ना, जाग्रेब करेंसी, ठीक है। क्रोएशिया जाग्रेब करेंसी इसकी, ठीक है। और क्यूना इसकी करेंसी है, ठीक है। जाग्रेब राजधानी है इसकी, जाग्रेब राजधानी है, क्यूना करेंसी है, ठीक है। क्रोएशिया जाग्रेब राजधानी है, क्यूना करेंसी है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट देखना, यूनान, यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। लिखना यूनान या फिर ग्रीस, एथेंस राजधानी है इसकी ना, एथेंस राजधानी है। सवाल पूछूं आपसे, एथेंस में पहली बार क्या हुआ था? याद करो, पहला ओलंपिक, पहला ओलंपिक यहीं पर हुआ था 1896 के अंदर, पहला ओलंपिक यहीं पर हुआ था 1896 के अंदर, एथेंस के अंदर। ग्रीस की राजधानी एथेंस जो है, ये अच्छा अपना है ना। और सो यह है आपके पार्ट है EU का, तो यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। चेक रिपब्लिक, मैंने कहा था ना हम हिंदी कर देते हैं, चेक गणराज्य नाम का कोई भी देश नहीं है, चेक रिपब्लिक इसका रियल नाम है, पर हमने चेक को तो चेक लिख दिया, रिपब्लिक को गणराज्य कर दिया ना, तो चेक रिपब्लिक इसका नाम हो गया, ठीक है। प्राग इसकी क्या है? प्राग इसकी राजधानी, प्राग जो है वो इसकी राजधानी है ना, प्राग जो है वो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक, प्राग छापना राजधानी, ठीक है। और कोरोना इसकी, कोरोना नहीं कोरोना, कोरोना इसकी मुद्रा है, कोरोना छापना मुद्रा है। इसकी राजधानी काम की प्राग राजधानी, ठीक है, चेक रिपब्लिक। जर्मनी पूछूं आपसे, बर्लिन, जर्मनी बर्लिन, ठीक है, जर्मनी बर्लिन। अगर पूछूं आपसे कि भाई विश्व में COP फर्स्ट कहां हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर फर्स्ट छापना, ये 1995 में कहा हुआ था? बर्लिन में हुआ था ना। तो COP फर्स्ट आपके बर्लिन में हुआ है। अभी हाल ही में कहा हुआ है? UAE के अंदर हुआ है ना, अबू धाबी के अंदर, ठीक है। इससे पहले वाला बर्लिन में हुआ था ना, पहले वाला बर्लिन में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर फर्स्ट बर्लिन में हुआ है, 95 के अंदर हुआ है, ठीक है, बर्लिन के अंदर है ना। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी पूछूं आपसे, बर्लिन इसकी राजधानी, ठीक है। जर्मनी पार्ट ऑफ
ईयू का है तो यूरो करेंसी है, ठीक है। तो यूनान ग्रीस की एथेंस है, चेक रिपब्लिक प्राग है, जर्मनी की बर्लिन है, यूरो करेंसी है आपके। चेक रिपब्लिक प्राग और कोरोना हो गया, ग्रीस का एथेंस और यूरो हो गया है। पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ है, सीओपी फर्स्ट बर्लिन के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे देखिएगा। डेनमार्क महत्वपूर्ण देश है, डेनमार्क कोपेनहेगन। कभी सवाल अगर पूछ ले आपसे कि डेनमार्क किस प्रायद्वीप के ऊपर है ना, जटलैंड प्रायद्वीप। डेनमार्क किस प्रायद्वीप के ऊपर है? जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर है, जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क है। मैंने अभी बनाया है दोस्तों मैप, देखना अभी बनाया था मैंने कहीं आपके, देखो यहाँ डेनमार्क, देखो ये किस प्रायद्वीप के ऊपर है? जटलैंड प्रायद्वीप को है ना। ये कौन सा प्रायद्वीप है आपके? यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, जटलैंड प्रायद्वीप है, ठीक है। इसके ऊपर कौन आपके? इसके ऊपर जो है डेनमार्क है। तो डेनमार्क पूछूं आपसे, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप छापना आपको, प्रायद्वीप जो है वो जटलैंड प्रायद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने अभी कहा आपसे कि डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, इनकी जो करेंसी वो क्रोन या फिर क्रोना है, ठीक है। क्रोन लिख लीजिए। नॉर्वे बड़ा महत्वपूर्ण है, ओस्लो, ओस्लो करेंसी नॉर्वे की है ना, ओस्लो इसकी आपकी कैपिटल है ना। लिखिएगा, पूछो आपसे शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? यही मिलता है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार यही मिलता है। और दोस्तों वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है जो फियाट तट के लिए फेमस है? छापना वो यही है ना। फियाट कोस्ट वर्ल्ड में कहाँ मिलती है? यही मिलती है ना, लिखना लिखना फियाट कोस्ट, फियाट कोस्ट, फियाट तटीय सीमा यही मिलती है। कटी फटी, कभी तो नॉर्वे देखना आप, नॉर्वे की सीमा ऐसे है ना, कटी फटी सीमा है ना नॉर्वे की ना, तो फियाट कोस्ट यहीं पर मिलती है। तो फियाट कोस्ट के लिए वर्ल्ड में फेमस कौन आपके? नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है। और ओस्लो इसकी राजधानी है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में मिलता है। और मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ की करेंसी क्या होगी? क्रोना। वही मैंने कहा था ना आपसे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और ये आपका आइसलैंड क्रोना करेंसी वाले आसपास देश है ना आपके, इसलिए। नीदरलैंड पूछूं आपसे, इसे हम हॉलैंड भी कहते हैं ना, इसे हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है, हॉलैंड। यहाँ की राजधानी पूछूं आपसे, देखो दोस्तों यहाँ की राजधानी अलग है और यहाँ का एक देश और अधिक महत्वपूर्ण है ना। राजधानी छापना आपके एम्स्टर्डम, यहाँ पर टी साइलेंट है ना, टी साइलेंट है, ठीक है। एम्स्टर्डम बोलते हैं ना, टी साइलेंट है, कई लोग टी भी बोल देते हैं पर टी साइलेंट है, एम्स्टर्डम है, ठीक है, एम्स्टर्डम। और आर तो साइलेंट होता ही होता है, ठीक है। तो टी और आर साइलेंट है, एम्स्टर्डम हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर एक देश और आपके द हैग। लिखना, सवाल पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां पर? यहीं पर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर? द हैग के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हैग के अंदर है ना। तो नीदरलैंड, द हैग इसके अंदर देश है आपके, एक शहर है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय यहीं पर है तो आपके, और एम्स्टर्डम इसकी राजधानी आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यूरो आपके ईयू का पार्ट है तो यूरो करेंसी है इसके ना, यूरो करेंसी है। तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम, नॉर्वे ओस्लो, डेनमार्क कोपेनहेगन, ठीक है, जटलैंड प्रायद्वीप। अरे कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, ये सारी बातें आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बातें सारी सारी, ये एग्जाम में खूब पूछता है फियाट कोस्ट के लिए कौन फेमस है ना। मैं आपको वहां तो लिखाऊंगा, जॉर्जियो मेलोनी, ठीक बात है ना, मैं आपको वहां दोस्तों लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, ठीक है। इसको ब्लॉक कर देना भाई यार, फिर कैसा आ रहा कमेंट, इसको ब्लॉक कर दे, काहे को परेशान कर रहा है बेचारे का, ठीक है। नीदरलैंड, हॉलैंड, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी, ठीक है। और द हैग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग के अंदर है ना। चलिए आगे, पुर्तगाल। लिखना पुर्तगाल, राजधानी पूछो इसे लिस्बन, पुर्तगाल राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन, पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन, पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन, ठीक है। लिखना पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन, यूरो करेंसी है। पुर्तगाल दोस्तों बड़ा फेमस खिलाड़ी कौन है आपके? रोनाल्डो जो है ना, यही का है पुर्तगाल का, ठीक है। जो रोनाल्डो है वो यही का है ना, रोनाल्डो हो गया। और इसके अलावा जो एंटोनियो गुटारेस हैं, जो वर्तमान में
वर्तमान में आपके यूएनओ के क्या है, यूएनओ के महासचिव है वर्तमान के अंदर, वो यहीं के रहने वाले ना, पुर्तगाल के, ठीक है। बाकी यूरो तो ईयू का पार्ट है तो यूरो ना। पोलैंड, लिखिए पोलैंड। वारसा कैपिटल है इसके ना, वारसा। किस नदी पर है, विस्तुला नदी के ऊपर। कभी दोस्तों आपने वो फिल्म देखी है, आपने वो किक फिल्म है ना, किक फिल्म जो थी सलमान खान वाली, उसमें अंतिम जो सीन है तो आता है ना आपके, जिसमें वो बड़ा सा ट्रक लेके कूद जाता है पानी के अंदर, वो आपके विस्तुला रिवर ही है ना, वो वारसा ही है, विस्तुला रिवर चेक करना आप जाकर के। वो जो इसमें कूदता है ना, वो आपके पानी के अंदर आता है, आपके ट्रक गिर जाता है, अंतिम सीन जो है आपके उसका, वो विस्तुला वाला ही है, ठीक है, वारसा। तो पोलैंड, वारसा, विस्तुला नदी छापना, ये पोलैंड है, जहां वो चोरी करने जाता है आपके वहां पर, ठीक है। तो वही पोलैंड के अंदर वारसा, विस्तुला, ठीक है। लिखिए इसकी मुद्रा क्या है, जलोटी, जलोटी इसकी मुद्रा है, ठीक है, जलोटी इसकी मुद्रा है। देखिए फिनलैंड, महत्वपूर्ण देश है फिनलैंड, लेना हेलेंस्की, हेलेंस्की इसकी राजधानी है, ठीक है, फिनलैंड की। इसे बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं आपके झीलों का देश, फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश। यहाँ ये देश बहुत छोटे देश है, ठंडे देश है रसगुल्ला ना, छोटे भी है ठंडे भी है। हमें गर्मी के अंदर, हम गर्मी में रहते हैं समझो, गर्मी वाले सुस्त होते हैं लोग, गर्मी वाले सुस्त होते हैं, उन्हें शाम दोपहर में खाना खाना है और एक बार सोना जरूर है ना। हम गर्मी वाले लोग जो है, सर्दी वाले लोग थोड़े थोड़े एक्टिव होते हैं ना, थोड़ा एक्टिव ज्यादा होते हैं लोग। एरिया छोटा है, पॉपुलेशन कम दोस्तों यहाँ पर आपके, और ये विकसित देश सबकी सब। तो ये फिनलैंड आप देखना, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, कोई भी ऐसा इंडेक्स जिसमें आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ अधिक है ना, उसमें ये पहले स्थान में मिलेंगे आपको। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यही मिलेंगे पहले स्थान पे आपको, सारे इंडेक्स में यही मिलते हैं, क्योंकि ये विकसित देश है, पेट भरा हुआ है, सब कुछ ठीक है। जिसका पेट खाली है वही जाने कि समस्या क्या होती है। अब पेट भरा हुआ है। फिनलैंड, हेलेंस्की इसकी राजधानी है। इसे झीलों का देश बोलते, क्या इसे बोलते झीलों का देश, ठीक है, क्या बोलते झीलों का देश बोलते। और मैंने कहा आपसे यह यूरो इसकी राजधानी होगी आपके। और दोस्तों लिखना फिनलैंड जो है अभी नाटो का नवीनतम देश है, नाटो का नवीनतम देश है, नाटो का नवीनतम देश फिनलैंड है ना, नाटो का नवीनतम देश फिनलैंड, ठीक है, नाटो का नवीनतम देश फिनलैंड है। चलिए आगे, पुर्तगाल, लिस्बन, पोलैंड, वारसा, फिनलैंड, हेलेंस्की, ठीक है। देखो फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नदी पूछूं आपसे, सीन नदी, नदी सीन नदी, ठीक है। और यहां मुख्यालय पूछे किसका, आपके यूनेस्को, यूनेस्को मुख्यालय। फ्रांस में एक शहर है लियोन्स, और लियोन्स में एक मुख्यालय और है। बताओ, फ्रांस में एक शहर लियोन्स है और लियोन्स में एक मुख्यालय और है, बताओ वो मुख्यालय कौन सा है, किसका मुख्यालय। फ्रांस में एक शहर है लियोन्स, लियोन्स की खाड़ी है वहां पर है ना, फ्रांस के अंदर आपके नीचे की साइड लियोन्स की खाड़ी है ना, लियोन्स की खाड़ी है ना, वहां पर किसका मुख्यालय वो आपको बताना है, ठीक है। फ्रांस में एक शहर लियोन्स है, वहां पर किसका मुख्यालय वो आपको छापना है, ठीक है। बाकी फ्रांस पार्ट है ईयू का, तो यूरो करेंसी है ना इसकी। बुल्गारिया, पूछूं आपसे, बुल्गारिया दोस्तों, देखिए बुल्गारिया पूछे आपसे, इसकी राजधानी क्या, सोफिया। अभी वो फिल्म आई थी रसगुल्ला, कौन सी वो फिल्म थी ना आपकी, शाहरुख खान की फिल्म थी, और वो अरे वो दिल वाले फिल्म थी ना, दिल वाली थी है ना, शाहरुख काजोल वाली जो फिल्म थी, वो बुल्गारिया में शूट हुई है, वहां पर रोमानिया बुल्गारिया वहीं पर शूट हुई है, ठीक है। देखिए बुल्गारिया, सोफिया, यूरो, यूरो। देखिए बेल्जियम, बहुत ही महत्वपूर्ण देश बेल्जियम, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। यहां दो मुख्यालय, किस किस के, एक तो है ईयू का मुख्यालय यहां पर, और एक है नाटो का मुख्यालय। ईयू और नाटो, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन,
आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है, दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है। करेंसी भाई ईयू का मुख्यालय यही है, तो करेंसी यूरो ही होगी, है ना। यहां दोस्तों एक स्थान है एंटवर्प नाम का, एंटवर्प नाम का। ये हीरो को तराशने का बड़ा फेमस केंद्र है, हीरे को तराशने का बड़ा फेमस केंद्र है। जैसे हमारे यहां पर सूरत है ना, ऐसी वहां पर एंटवर्प है। हमारे यहां पर सूरत है, वहां पर एंटवर्प स्थान है। हीरे को तराशने का बड़ा फेमस केंद्र एंटवर्प है। हमारे यहां पर सूरत है, वहां पर ये, ठीक है। तो लिखिए, हर चीज में मजा थोड़ी आता है रसगुल्ला, हर चीज में मजा नहीं लेना होता ना। फिल्म बहुत देखते हो आप, अरे जरूरी है फिल्म देखना। मैंने सवाल पूछा, उसका आंसर नहीं आया आपका ना, क्या लफड़ा है, तू बोल रहा है इसको ब्लॉक कर दिया। अरे 2 बैच में होगा, 2 में ब्लॉक कर। बताओ, मुझे एक सवाल पूछा मैंने आपसे। हाँ, अरे तुम तो होशियार हो रे। लिखना इंटरपोल, देखिए इंटरपोल। तो फ्रांस पेरिस सीन नदी, बुल्गारिया सोफिया, बेल्जियम ब्रुसेल्स, 2 मुख्यालय ईयू और नाटो। एंटवर्प स्थान बड़ा फेमस है यहाँ का ना, हीरे के लिए फेमस है, तराशने का काम करता है। हीरे को तराशने का काम यहां पर होता है एंटवर्प के अंदर ना, जैसे हमारे सूरत में होता है, ठीक है। चले आगे देखो, बेलारूस पूछूं आपसे। बेलारूस, बेलारूस छापना। बेलारूस जो है यूरोप के अंदर देश है बेलारूस आपके। यहां की राजधानी मिन्स्क। अगर इसको सुना हो आपने कि वो ये रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे आपस में, तो इससे पहले भी लड़े थे ना, क्रीमिया के लिए लड़े थे ना, तब एग्रीमेंट यहीं पर हुआ था, मिन्स एग्रीमेंट हुआ था। अभी तो फिर लड़े आपस में, अभी फिर एग्रीमेंट यहीं पर हुआ है मिन्स के अंदर ना। तो लिखिए मिन्स एग्रीमेंट, लिखना रूस यूक्रेन के बीच में जो समझौता हुआ है वो यहीं पर हुआ है, ठीक है, मिन्स के अंदर, ये ना बड़ा फेमस है मिन्स स्थान, ठीक है। तो रूस यूक्रेन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो बेलारूस के अंदर हुआ है, ठीक है। और यह रूस के करीब देश है, तो रूस की करेंसी यहां पर चलती है रूबल में। देखिए रूबल, देखिए मोनाको, लिखिए मोनाको देश, मोनाको विलेज की राजधानी है। छोटा देश है पर बहुत महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर इनकम बहुत है इन लोगों की, घूमने बहुत जाते हैं लोग यहाँ पर, टूरिज्म बहुत है आपके मोनाको के अंदर है ना। तो मोनाको विले, करेंसी इसकी ये आपके सॉरी राजधानी मोनाको विले, करेंसी तो यूरो ही है ना, करेंसी तो यूरो है, ठीक है। यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण देश लेना आपके, राजधानी कीव, कीव राजधानी, जेलेंस्की राष्ट्रपति। और करेंसी बहुत महत्वपूर्ण किसकी, जो यूक्रेन है इसकी करेंसी बहुत काम की हमारा ना, लिखना रिबिनविया, रिबिनिया बहुत काम की करेंसी है एग्जाम के लिए, रिबिनिया। यूक्रेन करेंसी रिबिनविया, यूक्रेन काम का देश है ना, यूक्रेन कीव रिमनविया, यूक्रेन कीव राजधानी और रिबनविया जो है वो इसकी करेंसी है। तो यूक्रेन कीव और रिबनविया। बेलारूस मिन्स, मिन्स बड़ा फेमस है एग्रीमेंट के लिए ना, मिन्स बड़ा फेमस है, ठीक है, एग्रीमेंट के लिए। हाँ, अभी आगे पढ़ाएंगे दोस्तों आपके। एक यूएसएसआर था, सोवियत संघ बोलते हैं इसको ना, इससे टूटे हैं बहुत सारे देश। बेलारूस है, यूगोस्लाविया है, ये पोलैंड है, ये सारे टूट के बने उससे ना। और इससे बड़ा देश जो बना वो कौन सा, रूस बन गया। तो इसका अभी भी रिप्रेजेंटेटिव किसके पास, रूस के पास में। यूक्रेन भी इसी का हिस्सा था पहले ना, यूक्रेन जो है वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो यूक्रेन कीव और रिबिनविया, यूक्रेन कीव राजधानी और रिबिनविया क्या है इसकी,
रिविनविया आपकी करेंसी है, महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है। देखो यूके, यूके पूछूं आपसे, यूके देखना, यूके देखो रसगुल्ला, यूके में बहुत सारे, आप अभी हम पढ़ाएंगे आपको बाद में, पर सुन लीजिए। देखो एक होता है इंग्लैंड, सुना है आपने नाम इंग्लैंड, अगर इसमें मिल गया वेल्स, इंग्लैंड के पास में स्थान कौन सा, वेल्स, तो ये बन गया ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड है उसके पास में स्थान है वेल्स, तो बना ब्रिटेन। अगर दोस्तों ब्रिटेन में मिल गया आपके स्कॉटलैंड, तो बन गया ग्रेट ब्रिटेन। और अगर दोस्तों इसमें मिल गया उत्तरी आयरलैंड, तो बन गया यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान आपके, इंग्लैंड में मिला वेल्स तो बना ब्रिटेन, ब्रिटेन में मिला स्कॉटलैंड तो बना ग्रेट ब्रिटेन, इसमें मिला उत्तरी आयरलैंड। एसएससी सीजीएल में सरहुल त्योहार पूछा गया है और आपने नहीं बताया, अरे सरहुल लिखा है, अरे झारखंड के अंदर सरहुल त्योहार है, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, ये आपके यूके बन गया, ये यूके बना है, ठीक है, तो ये क्रम है, ऐसे ध्यान रखना है इसको कि इंग्लैंड में वेल्स जुड़ा ब्रिटेन बन गया, इसमें स्कॉटलैंड जुड़ गया ग्रेट ब्रिटेन बन गया, इसमें उत्तरी आयरलैंड जुड़ गया आपके, वो यूके बन गया, यूके मतलब आपके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करना। अब देखिए सवाल था हमारा यूके, यूके की राजधानी लंदन, लंदन नदी कौन सी है, नदी आपके कौन सी है आपके, अरे लंदन आपके थेम्स नदी पर, थेम्स रिवर के ऊपर है। लंदन में किसका मुख्यालय, बताओ लंदन में किसका मुख्यालय, छापो कौन छापेगा, लंदन में किसका मुख्यालय। करेंसी पूछूं आपसे, यह दोस्तों पहले तो ईयू का हिस्सा था ना, पर ये अब ईयू से अलग हो चुका है ना, लिखना आपके, यह ईयू से अलग हो चुका है, ईयू से अलग हो चुका है, इसे बोलते हैं ब्रेग्जिट होना, क्या होना, ब्रेग्जिट होना, ब्रिटेन का एग्जिट होना, ब्रिटेन का एग्जिट होना, ब्रेग्जिट होना, ठीक है, और यह अलग हुआ तो ईयू के अंदर आपके 27 देश रह गए, पहले 28 थे, तो पहले करेंसी इसकी यूरो थी, पर दोस्तों अब अलग हो गया है, करेंसी इसकी पाउंड हो चुकी है, पाउंड, पाउंड करेंसी है उसके ना, पाउंड करेंसी है, ठीक है, यूके की करेंसी पाउंड है। देखिए रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मैंने कहा अभी तो आपके, रोमानिया लिखना आपके ना, रोमानिया ना, देखो रोमानिया, बुखारेस्ट, देखो हंगरी की क्या है, बुडापेस्ट, और रोमानिया बुखारेस्ट, अब अंतिम दौर की ओर है ना, रोमानिया बुखारेस्ट, हंगरी की बुडापेस्ट है ना, दोनों, रोमानिया बुखारेस्ट, ठीक है, लिखना रोमानिया हाँ रोमानिया बुखारेस्ट, और करेंसी इसकी लियू, करेंसी लियू, तो रोमानिया बुखारेस्ट, करेंसी इसकी लियू, ठीक है, करेंसी लियू ना। लग्जमबर्ग, यही इसकी राजधानी है, लग्जमबर्ग, अगर आप मैप को देखोगे तो वहां पर नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इतना सा देश है लग्जमबर्ग, बिल्कुल वहीं पर, इसको बोलते हैं लो लैंड कंट्री, क्या बोलते हैं इसको, लो लैंड कंट्री बोलते हैं इसको, ये वहीं पर है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आपके नीदरलैंड, ये जर्मनी और फ्रांस के बिल्कुल आसपास, बिल्कुल बीच में फंसे हुए देश है ना, ये आपको लग्जमबर्ग मिल जाएगा, ठीक है, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग लिख लीजिए, वही मैंने कहा आपसे, लग्जमबर्ग शहर लिख लीजिए, यहाँ पर यूरो करेंसी है इसके ना, यूरो करेंसी, ठीक है, तो रोमानिया बुखारेस्ट हो गया, यूके लंदन हो गया, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग शहर हो गया, और यूरो करेंसी है, ठीक है, इसे लोलैंड कंट्री बोलते हैं ना। आगे देखिएगा, लिथुआनिया, मैंने कहा ना आपसे, लिथुआनिया, लातविया, लिथुआनिया, और आपके कौन सा है, और आपका एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी तिल्लिन, ठीक है, मैंने कहा था आपसे, टेलिन थी आपके, TALLIN थी आपके, मैंने कहा था आपसे वहां पर लिखना है, ठीक है, लिखिए लिथुआनिया विलिनियस, ये करेंसी, ये इसकी राजधानी है ना, लिथुआनिया विलिनियस इसकी राजधानी है, ठीक है, और यूरो करेंसी है, यूरो करेंसी है, तो लिथुआनिया और विलिनियस राजधानी इसकी यूरो करेंसी, ठीक है, स्पेन बहुत काम करी ना,
मैड्रिड, स्पेन पूछूं आपसे, मैड्रिड इसकी राजधानी, ठीक है, लिखना मैड्रिड, और यूरो करेंसी है इसकी। स्पेन मैड्रिड राजधानी है और यूरो करेंसी, ठीक है, यूरो करेंसी, ठीक है। लिखिए स्लोवाकिया, लिखना स्पेन की मैड्रिड है और यूरो करेंसी है, ठीक है, स्पेन की मैड्रिड है और यूरो करेंसी है। अरे भाई सारे डांस तो थोड़ी करा पाऊंगा, तुझे क्या लग रहा है? भारत में कितने डांस होते हैं? 5000 से अधिक डांस होते हैं भारत के अंदर, सारे थोड़ी कराऊंगा। ऐसा थोड़ी कि मुझे सब कुछ ही आता होगा यार, संभव नहीं है ना। जो काम काम की बात है वो पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा रहा, काम की बातें लिखा रहा हूं आपको, यकीन मानना। लिखना स्लोवाकिया, जितना पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, क्या छूट गया वो छोड़ो, इतना याद कर लेना तो भी काम हो जाएगा आपका ना। लिखिए ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा, करेंसी यूरो, हमारे काम की नहीं फिर भी लिख लो ना, हमारे मैड्रिड काम का है, स्पेन की मैड्रिड राजधानी, ठीक है, काम की है ना। स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा इसकी करेंसी है, और सॉरी इसकी राजधानी है, यूरो करेंसी है, ठीक है। और लिथुआनिया विलिनियस, ठीक है। देखिए स्विट्जरलैंड, देखो राजधानी इसकी बर्न, बर्न राजधानी है ना, बर्न लिखिए, स्विट्जरलैंड बर्न। पर यहां का बड़ा फेमस स्थान कौन सा आपके, वो है लिखना आपके जिनेवा, ये फेमस है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुख्यालय है, लिखना WHO का मुख्यालय यहीं पर, देखिए ILO मुख्यालय यहीं पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लिखिए WTO, विश्व व्यापार संगठन, ये सारे मुख्यालय यहीं पर है, कहां पर, जिनेवा के अंदर ना। लिखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक तो मंच आपके। कभी सवाल पूछूं आपसे कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विंटर आपके जो सेशन होता है, शीतकालीन जो बैठक होती है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके दावोस में, वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर, लिख लो इस बात को, दावोस, ये हमारे काम का है दावोस। लिखना WEF विश्व आर्थिक मंच की शीतकालीन बैठक जो है वो यहां पर होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को ना, यहां पर होती है, विंटर जो बैठक होती है यहां पर, मुख्यालय तो यहां पर है, ठीक है, पर बैठक दावोस में होती है ना। स्विट्जरलैंड, बर्न क्या है इसकी, बर्न इसकी राजधानी है ना। और स्विस फ्रैंक इसकी क्या आपके, ये इसकी करेंसी है, पैसा लोग यही जमा कराते हैं ना, स्विस बैंक में ना, वही बैंक है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्वीडन पूछूं आपसे, देखो याद करो, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। और पूछे 5 नोबेल पुरस्कार कहां मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं ना, एक शांति वाला ओस्लो में, बाकी 5 यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। और 1972 में पूछे आपसे, 1972 में धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन यहीं पर हुआ था ना, 1972 के अंदर, ठीक है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी तो मैंने पहले भी कहा हुआ है आपसे, अब भी गलत कर दो कोई बात नहीं, क्रोना करेंसी है इसकी, है ना, मैंने कहा ना स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सारे पास पास में है ना, तो क्रोना करेंसी स्वीडन की, ठीक है। डेनमार्क, सर्बिया लिखिए, सर्बिया, राजधानी इसकी बेलग्रेड, पहले नाम सर्बिया नहीं था इसका, पहले नाम इसका युगोस्लाविया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका नाम युगोस्लाविया था, USSR टूट गया, उसके बाद नाम सर्बिया हो गया इसका ना, सर्बिया, ठीक है। बेलग्रेड इसकी राजधानी है, लिखना यह है जो आपके डैन्यूब रिवर है उसके किनारे पर है ना, डैन्यूब नदी के किनारे पर, डैन्यूब नदी के किनारे पर है। यहां दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई है, लिखना NAM की, लिखना NAM जो है, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं हम लोग, जो है जिसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसका जो स्थापना है वो कहां पर होती है, इसकी स्थापना
1961 के अंदर जो है बेलग्रेड में होती है ना, यही स्थापना होती है, ठीक है, NAM की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना यहीं पर होती है बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर, ठीक है। डैन्यूब जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर जो है बेलग्रेड है, जो कि सर्बिया की राजधानी, ये आपको छापना है, ठीक है। यहाँ दिनार चलता है, लिखो महत्वपूर्ण नाम है। देखो आपने इतनी सारी करेंसी सुनी मुझसे, पर दिनार यूरोप में पहली बार सुना है आपने कि यूरोप में दिनार चल रहा है, तो स्टार लगाना, यूरोप में दिनार चल रहा है। दिनार दोस्तों आपके जो हमारा ये जो है ना, ये जो आपका खाड़ी देश है वहां दिनार चल रहा है, ठीक है, पर लिखना आपके यूरोप में दिनार। अभी हाल ही में, हाँ अभी हाल ही में पूछूं आपसे, नैम जो है इसकी बैठक पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां पर हुई है बताओ आपके, अभी हाल ही में नैम की बैठक जो है कहां पर हुई है वो आपको छापना है, ठीक है। बताओ कौन बताएगा, अभी हाल ही में। सर 45 मिनट बोल के 90 मिनट कर दिया आपने, क्या करे भाई, करना पड़ता है ना, मैं ऐसा ही हूं ना, मैं थोड़ा घुमा फिरा के आपको लपेट लेता हूं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड बर्न, स्वीडन आपके स्टॉकहोम, सर्बिया पूछूं आपसे बेलग्रेड, ठीक है, सर्बिया बेलग्रेड, करेंसी इसकी दिनार है। चलो आगे लिखो हंगरी, हंगरी क्या है, हंगरी हो भूखे हो पहले पेस्ट करो, बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट। यहां जो घास के मैदान है उसे बोलते हैं पुस्ताच, देखना पुस्ताच, यहां घास के मैदान है ना, पुस्ताच, महत्वपूर्ण नाम, ठीक है। और नदी कौन सी है, डैन्यूब रिवर, इसके किनारे पर, ये बुडापेस्ट किनारे पर, ठीक है। तो पुस्ताज हो गया, घास के मैदान, डैन्यूब नदी किनारे पर है बुडापेस्ट। और पूछूं आपसे हंगरी दोस्तों इसकी राजधानी क्या, इसकी राजधानी तो बुडापेस्ट हो गई, लेकिन आप फोरिंट, इसकी मुद्रा फोरिंट है। लास्ट दो बचे बस इसके ना, ये यूरोप के लास्ट दो हैं, फोरिंट, हंगरी बुडापेस्ट फोरिंट, हंगरी बुडापेस्ट फोरिंट। वेटिकन सिटी, देखो वेटिकन सिटी इटली है, उसमें रोम है राजधानी है, उसके पास में वेटिकन सिटी है, बहुत छोटा देश है ना, लिखना, लिखिए विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी है ना। यहां जो ईसाई धर्म है और जो इनके धर्म गुरु हैं पोप, वो यहां पर बैठते हैं ना, जो पोप है वो यहां पर बैठते हैं, ठीक है। ये शहर अकेला ही शहर है ना, जैसे आपका मान लेते शहर आपके प्रयागराज है, तो देश भी प्रयागराज हो गया, राजधानी वही होगी प्रयागराज, ठीक है। तो वेटिकन सिटी इसकी राजधानी है और यूरो करेंसी है, ठीक है। लिखना आयरलैंड, लिखिए आयरलैंड। देखो सवाल पूछा आपसे उत्तरी आयरलैंड किसका भाग है, उत्तरी आयरलैंड यूके का भाग है। चेक करो, पीछे पलटो पेज आपके, याद करो मैंने कहा था इंग्लैंड प्लस वेल्स ब्रिटेन, ब्रिटेन प्लस आपका स्कॉटलैंड, कौन सा बन गया आपके, यूके, ग्रेट ब्रिटेन बन गया ना। और उसमें मैंने जोड़ा क्या आपके, उसमें मैंने जोड़ दिया आपके, उसमें मैंने कनेक्ट किया क्या आपके, उसमें नॉर्थ आयरलैंड कनेक्ट कर दिया ना। आयरलैंड दो पार्ट में डिवाइड है ना, आयरलैंड जो है ये पूरा मान लेते हैं आयरलैंड है, ये ऊपर वाला नॉर्थ आयरलैंड है, ये यूके का पार्ट है, और यहां केवल आयरलैंड है, ठीक है। तो आयरलैंड अलग देश भी है ना, नॉर्थ आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूके, नॉर्थ आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूके। और आयरलैंड जो है वो क्या है, आयरलैंड जो है गजब है यार, आयरलैंड जो है एक तो बस है ना, ये चेक कर रहा है मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है, यही चेक करने में लगा हुआ है बस, बाकी और नहीं कर रहा चेक। आयरलैंड लिखिए, राजधानी डबलिन, देखो डबलिन राजधानी है ना, आयरलैंड की पूछूं आपसे, डबलिन राजधानी है, और यूरो करेंसी है इसकी, यूरो करेंसी है, ठीक है। तो आयरलैंड डबलिन राजधानी इसकी, यूरो करेंसी। अभी दोस्तों हाल ही में जो हमारे ये थे ना, जो ये आपकी जो बुकर पुरस्कार मिला आपके पॉल लिंच को, पॉल लिंच यही के रहने वाले, आयरिस पॉल लिंच है ना। लिखो हंगरी, वेटिकन सिटी, आयरलैंड, ये हमारा यूरोप का हो गया। यूरोप में रूस तो मैंने लिखा दिया आपको, नहीं लिखाया तो लिख लेना रूस, रूस लिख लीजिए, एक लातविया लिख लीजिए ना, लातविया नहीं आया ना, लातविया। रूस मास्को, रूस लिखो मास्को, और रूबल लिखो रूबल, रूस मास्को रूबल, रूस मास्को रूबल है ना। वेटिकन सिटी को हर कोई देश नहीं मानता है, वेटिकन सिटी जो है आपके हर कोई देश नहीं मानता रसगुल्ला उसको ना, वहां केवल पुरुष रहते हैं, आप जानते हो,
वहां महिला, हाँ युगांडा लिखो। नैम जो है, नैम वाला कहाँ है, लिखो आपके नैम जो है कहां पर हुई है अभी हाल ही में, युगांडा, कंपाला, यहां हुई है, ठीक है। नैम की बैठक अभी हाल ही में युगांडा कंपाला में हुई है ना, ठीक है। देखो लातविया लिखो रीगा, ये और लिख लो एक बार, है ना, लातविया रीगा लिख लो एक बार, लातविया रीगा लिख लो, ठीक है। और रूस की मास्को लिख लो, रूस की मास्को, लातविया रीगा, ये दो और लिखो, रूस की मास्को, लातविया रीगा, बस केवल 5 मिनट और है ना, रूस की मास्को, लातविया रीगा, ठीक है। चलो ऑस्ट्रेलिया, इसमें तो काम की चीजें हमारे पास केवल 2-4, ये लिखो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो ओशियन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देश है, बाकी और भी देश है आपके। देखो पहला लिखना ऑस्ट्रेलिया, लिखो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप के फॉर्मेट में भी है ना। इसकी राजधानी कैनबरा है। इसे बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, इसे बोलते हैं कंगारू, कंगारू प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंगारू प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया ना। करेंसी क्या, डॉलर है। न्यूजीलैंड लिखना वेलिंगटन, न्यूजीलैंड वेलिंगटन राजधानी है इसकी, है ना। इसे कीवी कहते हैं, कीवी बोलते हैं। न्यूजीलैंड देखना आपकी जो टीम खेलती है तो कीवी कहते हो ना, कीवीज खेल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड कीवी, कीवी पक्षी भी है, कीवी एक फल भी है ना, फल भी है, ठीक है। करेंसी वही डॉलर, करेंसी डॉलर, ठीक है। लिखो फिजी, पूछो आपसे लिखना फिजी, फिजी की राजधानी सुआ, फिजी लिखना सुआ। ये सारे ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देश है ना, आसपास है, ठीक है। फिजी लिखो सुआ और करेंसी डॉलर। फिजी में बताना आपके, फिजी सुआ करेंसी डॉलर, फिजी सुआ करेंसी डॉलर, ठीक है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर हो गया, ठीक है। कीवी न्यूजीलैंड के अंदर है ना, और कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फिजी भी आपके पास में देश है ना। लिखिए पापुआ न्यू गिनी। अभी दोस्तों हाल ही में हमारे तो पीएम साहब जो हैं उनकी यहाँ पर यात्रा हुई है और उन्हें यहाँ का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। अभी यात्रा हुई है यहाँ पर और इनका जो हाईएस्ट अवार्ड है वो अभी हमारे जो पीएम साहब हैं उनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। लिखना पोर्ट मॉरिस्बी जो है, पोर्ट मॉरिस्बी जो है ये यहाँ की राजधानी है। और कीना क्या है, कीना यहाँ की करेंसी है। लिखिए पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मॉरिस्बी यहाँ की राजधानी है और कीना करेंसी क्या है, कीना करेंसी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मॉरिस्बी यहाँ की राजधानी है और कीना करेंसी है, कीना करेंसी, ठीक है। अभी हमारे जो पीएम साहब हैं उनकी यात्रा यहीं पर हुई थी, है ना, और यहां पर उनको हाईएस्ट जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत सारी राजधानी मैंने लिखाई आपको, ठीक है। आपने भी लिख ली बहुत सारी राजधानियां। कल जो है ना, कल सुबह 6:30 बजे राजधानी जो है इसका गायत्री मंत्र चलवाऊंगा ना, ठीक है। कल सुबह 6:30 बजे विश्व की प्रमुख राजधानी, विश्व की प्रमुख राजधानी जो है इसका गायत्री मंत्र आपके सामने आने वाला है। कब आएगा, कल सुबह 6:30 बजे आएगा, ठीक है। कल सुबह 6:30 बजे विश्व की प्रमुख राजधानी जो है इसका गायत्री मंत्र आपके सामने आने वाला है और ये आपको जरूर देखना है, ठीक है, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा ना, रिवाइज होगा आपका। कल जो टेस्ट दिया था आपने, कल जो टेस्ट दिया आपने वो दिया है कितनों ने, आपके 26,000 ने टेस्ट दिया है कल ना। आपकी जो रैंक है इसमें से आई है ना, आपकी रैंक इसमें से आई है। कुछ लोगों ने टॉप किया है, टॉप करने वाले कौन कौन देख लीजिए, आपके टॉप करने वाले कौन कौन है, वैसे दिखाया होगा रिजल्ट के अंदर, फिर भी सुन लीजिए। कुछ लोगों ने टॉप किया है, टॉप करने वाले कौन कौन है, मतलब 25 में से 25 ठीक है ना। अभी दिखा रहा हूं, रुक जाओ, याद मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना ना आप लोग।
निखिल टॉप किया है, निखिल ने टॉप किया है, अक्षिता जैन ने टॉप किया है, महावीर ने टॉप किया है, सुषमा ने टॉप किया है, अंशिका ने टॉप किया है, प्रेम कुमार ने टॉप किया है, कोमल ने टॉप किया है और लक्ष्मी नारायण ने टॉप किया है। स्टेट बताऊं आपको, आजमगढ़, झालावाड़, बीकानेर, हमीरपुर, जालौन, रोहतास, अजमेर, सीकर, ग्वालियर, पटना, उदयपुर, भीलवाड़ा, ईस्ट सिंहभूम, उत्तरकाशी, हनुमानगढ़, छपरा, पाकुर, नवादा, रोहतास, करौली, ये सारे टॉप पर है। मतलब ये टॉप 20 है, ये टॉप 20 है। ठीक है, टाइम के अनुसार होगा ना, अगर 25 में 25 ठीक है आपके, तो टाइम कितना लिया आपने उसके अनुसार ठीक है होने वाला है। तो ये टॉप 20 थे। नोट्स ही तो बनवा रहा हूँ यार, कैसे बनवा रहा हूँ बता, नोट्स ही तो थे सारे सारे, ये सारे नोट्स ही तो हैं बेटा, नोट्स ही तो है ये। याद कैसे होंगे, बच्चा बोला याद कैसे होंगे ना, याद ऐसे होंगे, देख बेटा, याद ऐसे होंगे। मैं गायत्री मंत्र बनवाऊंगा, ठीक है, बनवाऊंगा और ये चलाऊंगा सुबह मॉर्निंग में। आप 6:30 बजे आना और सुनना इसको, 2-3 बार सुन लोगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब 2-3 बार मैं बोलूंगा युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, याद हो ही जाएगा ना, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, याद हो ही जाएगा। क्यों टेंशन कर रहे हो, एक साथ याद नहीं होगा, एक साथ याद नहीं होगा, अलग अलग याद होगा, है ना। चिंता मत करो, मैं करा दूंगा। कोरिया तो आया नहीं, कोरिया आ गया बेटा, कोरिया नो उसमें आया था, कोरिया जो है आपका उसमें आया होगा, कोरिया जो है आपका वो एशिया में आया होगा ना, कोरिया एशिया में आया होगा बेटा, कोरिया आया जरूर होगा, ये संभव नहीं है कोरिया नहीं आया हो। देख लू एक बार, नहीं आया तो लिखा दूंगा अभी, ऐसे आया होगा मुझे भरोसा है पूरा। अरे मेरा जाम पड़, क्या लिख रहा है, कोरिया लिख तो रहा है, कोरिया। आप टेंशन मत लो, अभी मैं चेक कर लूंगा, कुछ रह गया होगा तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट कल लिखा दूंगा, जो रह गया होगा क्या फर्क पड़ रहा है ना, कोरिया मैंने लिखा दिया वैसे तो। और बताओ कोई और बात। ईमानदारी से 25 की, अमित कुमार, अच्छी बात है। याद हो जाएगा, टेंशन मत लो आप लोगों ना, आपके कमेंट ऐसे दिखते हैं मेरे को, है ना। टोटल 125 राजधानी लिखाई है आपने, बहुत, 125 तो याद कर लो इतनी। एक बच्चा बोला कोरिया आ गया गुरुजी, ऐसा संभव नहीं है ना, मैंने बनाई सारी आप तो मुझे याद होगा ना आया कि नहीं आया। हाँ, ये याद मैं करा दूंगा, गायत्री मंत्र जब जब ये हमारा ये बैच एंड होने को होगा ना, तो यकीन मानना सब कुछ आपको याद होगा। बस आपसे जो कहूं वो कर लिया करो आप, बस लोग। यूपी जी का ब्रह्मास्त्र जरूर देख लेना, फिर कह रहा हूं, जो मैंने लिया था, जो नंबर 3 ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी भी, वो पढ़ लेना, उसको बहुत काम आएगा आपके एग्जाम के अंदर। वहां भी मैंने बहुत सारी राजधानी लिखाई है, करेंसी लिखाई है, वहां भी चेक करना आप देखना कितनी आपको याद है। चलो 5 करेंसी पूछ लूं आपसे, फिर विदा लेंगे ना। 5 5 करेंसी पूछ रहा हूं आपसे ना, बताना कौन कौन की, ठीक है, फिर विदा लेंगे। लिखो, पहला यूक्रेन, बताओ करेंसी क्या है इसकी। सेकंड वियतनाम, बताओ करेंसी क्या है इसकी। थर्ड लिखिए आप लोग, मलेशिया, करेंसी बताओ। फोर्थ लिखिए आप लोग, वेनेजुएला, करेंसी बताओ इसकी। फिफ्थ लिखो, स्वीडन। बताओ 5 क्वेश्चन 5 करेंसी बताओ फटाक से। 5 क्वेश्चन 5 करेंसी, जल्दी बताओ। पांच करेंसी
मैंने आपसे शुरुआत में, अगर मैं शुरुआत में बोलता ना मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, आप बोलते गुरुजी आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो इतना बढ़िया दिन है ना। मैंने कहा आपको 45 मिनट पढ़ाऊंगा, आप इतने खुश होके पढ़ लिए ना। आपको क्या पता बेटा, मैंने लपेट दिया आपको, है ना। 2 घंटे करा दूंगा मैं पूरे, चिंता मत करो। देखो, यूक्रेन, वियतनाम, मलेशिया, वेनेजुला, स्वीडन। बताऊं अब मैं, देखो यूक्रेन की रिवनविया मैंने लिखाई थी आपको। वियतनाम की क्या है, डोंग, वियतनाम डोंग, याद करो डोंग है ना। वियतनाम की कैपिटल क्या है, डोंग, DONG, डोंग है ना। मलेशिया रिंगिट, मलेशिया रिंगिट, ठीक है। वेनेजुला बोलीवर, वेनेजुला बोलीवर। स्वीडन पूछूं आपसे, क्रोन, क्रोन मैंने कहा था ना आपसे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की क्रोन वाले है ना, आइसलैंड क्रोन वाले, ठीक है। स्वीडन क्रोन, वेनेजुला बोलीवर, मलेशिया रिंगिट, वियतनाम आपके, वियतनाम हनोई, वियतनाम आपके कैपिटल तो हनोई है, और डोंग इसकी करेंसी है, ठीक है। यूक्रेन की करेंसी पूछूं आपसे क्या है, ये आपके रेमेनबी है। लो, आप टेंशन मत लो, मैं आपको याद करा दूंगा ना। देखो कभी कभी क्या होता है, कंटेंट पढ़ना पड़ता है ना बेटा, कंटेंट पढ़ना पड़ता है, तो वो कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। कंटेंट पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा। तो पहले कंटेंट पढ़ तो लो एक बार, याद तो करा ही दूंगा मैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। बस आप तो एक काम किया करो, मैंने आपसे बोला है कि सुबह क्लास में पढ़ाऊंगा, तो सुबह क्लास में आपको देखनी है सारी चीजें। सुबह 6:30 बजे लाइव आना है, वहां पर ये सारी चीजें रिवाइज होंगी, है ना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, फिर मिलते हैं आपसे। धोखा हो गया, धोखा वोखा कुछ नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, रामलला के बारे में जानते हो क्या आप लोग, बताओ। जो रामलला है उनके बारे में जानते हो क्या आप लोग। चलो बताऊं आपको ना, एक फोटो लगा यहाँ पे फटाक से, बताऊं क्या, बताओ। जो रामलला की जो मूर्ति है उसके बारे में बताऊं आपको, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आप कहोगे तो बताऊंगा मैं आपको। जो रामलला की जो मूर्ति है हमारी, क्या उसके बारे में जानते हो आप लोग। अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। 5 मिनट का खेल है, पर देखो मूर्ति हमारी आई है तो आप कितना जानते हो उसके बारे में, ये बताओ मुझे। ये लगाना यहाँ पे, ये लगा मत, तू सीधा दिखा दे इनको वहीं पे, मुझे भी दिखाना, इनको भी दिखा। पहले कमेंट दिखा, इनके कमेंट आ रहे क्या, पढ़ाओ, फिर तो पढ़ाओ वरना रहने दो। रामलला की मूर्ति के बारे में कुछ बताऊं आपको, बताओ, बता दो कुछ आपको। चलो लगा, मूर्ति लगा सा, इनको इनको भी दिखा, मुझे भी दिखा। दिख रही है, इनको दिख रही है मूर्ति, मूर्ति दिखाना इनको आराम से, ठीक है। और मुझे मूर्ति दिखाना ना। देखो दोस्तों, यह है रामलला की मूर्ति जो अभी हाल ही में हमने स्थापित की है, जो विराजमान हुई है, जिसके अंदर प्राण फूके गए हैं ना। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। यहाँ दोस्तों यह मूर्ति पहली बात तो बचपन की है इनकी, है ना, जो आपको देख के लग भी रहा है कि बचपन में श्री राम कैसे होंगे, यह सोचना ही अपने आप में क्या था, यह सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो जो मूर्तिकार जो थे उनको ये बोला गया कि भाई आपको बचपन की मूर्ति बनानी है, तो बचपन की मूर्ति उन्होंने उकेरी आपके सामने। कृष्ण पत्थर जो है यूज हुआ आपके सामने, जो काला पत्थर जो है उस पर मूर्ति उकेरी गई है, ठीक है। यहाँ आपको साइड में देखना आप, पहली बात तो जो मंदिर बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है ना, नागर शैली में पूरा मंदिर बना हुआ है। उत्तरी भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली के अंदर ही बने हुए हैं ना। साउथ इंडिया के अंदर द्रविड़ शैली होती है, उत्तर के अंदर कौन सी आपकी नागर शैली होती है। यहाँ तो साइड में देखिए, आपके साइड में आपको कुछ जो है वो 10, आपको साइड के अंदर साइड में आपको 10 जो है वो अवतार रूप में दिखाए गए ना। ये 10 जो अवतार है, भगवान विष्णु के 10 अवतार जो आपको साइड में मिलने वाले हैं, जो साइड दिखाई दे रही है आपको, वो साइड के अंदर 10 अवतार आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 10 अवतार जो हैं वो किस किस के, मत्स्य, कूर्म, इसके अलावा बराह, इसके अलावा नरसिंह, इसके अलावा वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की, है ना। ये 10 अवतार दोनों साइड इनके ना, 5-5 दोनों साइड बने हुए हैं आपके अवतार जो है। आप देखिए गौर से देखोगे तो मिल जाएगा आपको 5 अवतार। सबसे नीचे हनुमान जी हैं, सबसे नीचे हनुमान जी दिख रहे हैं आपको,
सबसे नीचे हनुमान जी देखो आपको दिखाई दे, चरणों में हनुमान जी है, उसके ऊपर 5 अवतार है दोनों साइड हनुमान जी चरणों के अंदर है, उसके ऊपर 5-5 अवतार है ना। कौन कौन से 10 अवतार है? मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना। नीचे की ओर एक तरफ आपको हनुमान जी दिख रहे होंगे सो, और एक तरफ गरुड़ जी भी मिलेंगे ना। हनुमान जी गरुड़ जी जो हैं दोनों आपको दो तरफ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा ऊपर देखिए आपके जो मुख है उसके ऊपर देखना आपको, ऊपर की ओर आपको जो सूर्य हैं, सूर्यदेव दिखाई देंगे मुकुट के पास में, और उसके पास में आपको स्वास्तिक चक्र और गदा मिलने वाली है ना। उसके पास स्वास्तिक चक्र और गदा जो है वो बनाई गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो 2 हाथ है आपके, उसमें एक तो हाथ जो है आपके, उसमें एक हाथ के अंदर जो है वो धनुष पकड़ा हुआ है ना, एक हाथ धनुष पकड़ा हुआ देखिए, और एक हाथ जो है आपको आशीर्वाद के रूप में जो है वो दिखाई देने वाला है, ठीक है। एक हाथ में धनुष्वान है, एक हाथ आपका जो आशीर्वाद है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मंदिर कौन बनाया? आपके मंदिर जो बनाने वाले जो वास्तुकार थे वो थे चंद्रकांत सोमपुरा, ये वास्तुकार थे मंदिर बनाने वाले। इनकी फैमिली 2 बेटे भी थे आपके, निखिल और आशीष नाम है उनका। इन्होंने मिलकर ये मंदिर बनाया है, ठीक है। चंद्रकांत सोमपुरा साहब जो हैं उन्होंने मंदिर से बनाया है आपके। और जो आपकी मूर्ति बनाई है, आपकी जो मूर्तिकार है वो कौन? आपके वो अरुण योगीराज जी मूर्तिकार है ना। अरुण योगीराज जी जो है वो मूर्तिकार है। इसके अलावा 2 लोग और हैं, सत्यनारायण जी और गणेश भट्ट जी जो हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये मूर्ति है, और मूर्ति के बारे में मैंने बताया आपको। और कृष्ण पत्थर, जो काला पत्थर उससे बनी हुई मूर्ति है, और भगवान विष्णु के 10 अवतार इस मूर्ति के अंदर दिखाई देंगे आपको। सूर्य भी दिखाई देगा आपको, स्वास्तिक भी दिखाई देगा। और इसके अलावा इस मूर्ति में आपको जो भगवान श्री राम है वो बचपन में कैसे थे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपके नागर शैली का मंदिर बनाया गया अभी हाल ही में जो है। और इसके अलावा एक तरफ आपको हनुमान जी दिख रहे होंगे, उनके पास में आपको गरुड़ जी दिख रहे होंगे। और इसके अलावा जो 10 अवतार हैं हमारे भगवान विष्णु के 10 जो अवतार हैं, वो 10 अवतार जो हैं दोनों साइड आपको दिखाई दे रहे होंगे। अरुण योगीराज जी इस मूर्ति को बनाने वाले थे। ये भी आपके लिए सूचना है। बताओ कैसी लगी आपको सूचना? ये कमेंट दिखाओ, हटा दो, मेरे को दिखाओ। ये सारी सूचना मेरी तरफ से आपके लिए। तो बताओ कैसी लगी सूचना आपको, जानकर कैसा लगा? हाँ, तीर एक हाथ में ना। बांसुरी, अरे भगवान श्री राम की मूर्ति है। मंदिर बनाने का फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होने वाला है। पूरा विश्व इस समय अयोध्या में देख रहा है, कितना टूरिज्म आने वाला है। सोचिए अयोध्या के अंदर वहां के जो लोग हैं उनकी कितनी आपके पीढ़ियां जो हैं, सोचिए आप। वो पीढ़ी मतलब वहां का कितना रोजगार बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट आएगा वहां पर, डेवलपमेंट वहां पर आने वाला है। बहुत सारी बातें अगर देखना चाहो तो आप, नहीं देखना चाहो तो वो तो ठीक है, फिर तो छोड़ो। कल पढ़ाऊंगा पूरा मंदिर मूर्ति, कल पूरा पढ़ाऊंगा सुबह 6:30 बजे ना। पूरा पढ़ाएंगे कल मंदिर मूर्ति कितने एकड़ में, कौन कौन से 5 द्वार हैं, सिंह द्वार कहाँ पर है, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से एंट्री की थी, गर्भगृह में क्या क्या है, वो सारी बातें कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बेटा, सुबह वाली क्लास में। तो केवल मूर्ति के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि भाई मूर्ति में ये है ना। चलो अब ध्यान रखना अपना, खुश रहना। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू।